हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज के वन शॉट को हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम रेलवे स्टेशन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे एक लड़का जो खड़ा है, उसके हाथ में उसका बैग है, उस बैग को टाइटली पकड़े हुए कहते कि बास्टर, कमीना। सच में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहीं पे भी जाऊँ या मैं क्यों मर ना जाऊँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगा था उसे थोड़ा ना कुछ ना एहसास होगा, बट नहीं, उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। वो सच में मेरे नफ़रत के भी काबिल नहीं है। आई हेट यू ऐसे कहते हुए वो इंसान जो है ट्रेन के अंदर चला जाता है। एंड ट्रेन के अंदर जाने के बाद जो उसका स्लीपर सेक्शन था जहाँ उसने टिकट बुक कराई थी, वो वहाँ पे जाकर बस लेट चुका था। जाता है एंड अपनी सीट को ढूंढकर बस अपने सामान को घुसाकर बस उस जगह पे जाकर सीधा लेट जाता है। एंड लेटने के बाद बस वो बोलने लगता है बास्टर कमीना। सच में उसे क्या लगता है वो खुश रहेगा मुझे छोड़ने के बाद? नहीं, वो कभी खुश नहीं रहेगा। देखना, उसे उसे किसी भी चीज़ की खुशी नहीं मिलेगी, उसकी कभी शादी नहीं होगी, उसे कभी बच्चे नहीं होंगे। वो तरसेगा हर चीज़ों के लिए। बास्टर कमीना। हाँ सच, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहते हुए जो वो था ना, वो बस कहे जा रहा था, बस कहे जा रहा था। उस सीट के नीचे जो इंसान था ना, वो जस्ट सोया हुआ था ना, वो इस लड़की की वॉइस से वो जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप सोने वाले हो या नहीं? क्या आप इसी तरह से बातें करने वाले हो? बट मुझे सोना है प्लीज़, ऐसे कहते हुए जो ना वो कहता है, जिसके कारण हमारा विंग नीचे देखता है, कहता है सॉरी सर, ऐसे कहता है। देन विंग अपनी मुंडी को दूसरी तरफ टर्न करते हुए कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहीं पे भी जाऊँ। सच में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सच में मुझसे शादी नहीं करनी थी कमीना कहीं का। ऐसे कहते हुए विंग जो उसे गुस्सा आ रहा था। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। ट्रेन स्टार्ट होने के बाद विंग की दिल की धड़कन रुक जाती है कि क्या सच में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? वो नहीं आया विंग के पास। हाँ, अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि विंग वहाँ पे नहीं है करके। अब तक तो पता चल गया होगा ना। क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग कहीं पे भी जाए? सच में बहुत बुरी बात है। विंग यही सोची जा रहा था और ट्रेन चल चुकी थी। विंग की दिल की धड़कन बस रुक चुकी थी और अभी तक विंग जो इतनी गालियाँ दे रहा था ना, उसकी आंखों में बस इमोशन थे, उसकी आंखों में बस आंसू थे। वो उस बास्टर के कारण, जिससे विंग ने बहुत प्यार किया, उसके कारण विंग यही सोच जा रहा था और वो रोते रोते कब सो गया उसे पता ही नहीं चलता। अभी पूरा रात का वक्त हो चुका था, लाइट्स पूरी तरह से बंद थी स्लीपर डब्बे की। एंड देन हम एक इंसान को देखते जो वहाँ पे आ चुका था। उसके फ़ोन की टॉर्च ऑन थी एंड देन वो चले जा रहा था। सामने जो एक टीटी, मतलब जो टिकट की जांच करता है, वो इंसान उसके सामने खड़ा था और कहता कि सर, आप मुझे बता सकते हो कि वो नंबर कौन सा है सर, प्लीज़? वो इंसान जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि अंकल ने आपको जो काम बताया है, प्लीज़ आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। वो कहता है कि हाँ सर, बट मुझे भी तो पता होना चाहिए। तो वो इंसान जस्ट कहता है कि मैं ढूंढ लूँगा, चिंता मत करो। ऐसे कहते हुए जो ना वो इंसान बस आगे बढ़ने लगता है, देन देखने लगता है और देखने के बाद बस एक जगह के पास रुक जाता है। बैग के साइड में वो प्यारा सा क्यूट सा बनी वाला कीचेन। उसे देखने के बाद इस इंसान के फेस के ऊपर एक स्मक आ जाती है एंड देन उस टीटी मास्टर को देखते हुए कहता है कि ठीक है, ये रहा वो। ऐसे कहता है, जहाँ पे टीटी मास्टर बस उसे देखते हैं एंड देन कहता है कि ठीक है सर। एंड देन ये इंसान बस उस लड़के के पास चला जाता है, मतलब हमारे क्यूट से विंग के पास जाने के बाद वो बस विंग को उठा लेता है। उठाने के बाद टीटी मास्टर जो विंग का सामान था उसे पकड़कर इस इंसान के पीछे पीछे चल रहा था, जहाँ पे ये इंसान विंग को 3 से 4 डब्बे को क्रॉस करने के बाद जो फर्स्ट एसी जो सेक्शन था ना, वहाँ पे लेके आ चुका था। बाहर ट्रेन की झुनझुनाती हुई आवाज़ें आ रही थी। एसी सेक्शन होने के कारण ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। जो टीटी मास्टर वहाँ पे उसके बैग को रख देता है, ठीक है सर, आप मेरी तारीफ़ ज़रूर करिएगा। तो ये इंसान जस्ट टर्न होता है, देन कहता है दरवाज़ा बंद कर देना, ऐसे कहता है। देन ये इंसान हमारे विंग को प्यार से उस जो सीट के ऊपर लिटा देता है और विंग की तरफ देखकर जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है, टर्न होता है, जल्दी से दरवाजे को बंद करता है एंड विंग के पास आकर बैठ जाता है और विंग के फेस को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है कि
आखिरकार तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम किसी और से शादी करोगे? हाँ, तुम किसी और से कभी शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे हो, बस मेरे। हाँ, 2 महीने एक दूसरे से बात क्या नहीं की कि तुम इतने नाराज़ हो गए हो मुझसे? सच में? ऐसे कहते हो वो हमारे प्यारे से विंग के फेस को सहला रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे विंग के फेस को सहलाता है ना, वैसे ही विंग जो होता है ना कि वो धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करने के बाद विंग को ब्लरी विज़न नज़र आता है, इसलिए विंग समझ नहीं पाता। पर जब अपनी आंखों को थोड़ा होता है ना कि अच्छे से ओपन करता है, तब वो सामने वाले इंसान को देखकर एक पल में के लिए शॉक हो जाता है। और शॉकिंगली बस उस इंसान को देख रहा था, बट दूसरे ही पल में विंग खुश हो जाता है और उसे टाइटली हक करता है और कहते तुम आ गए सच में? हाँ, तुम मुझे सच में, तुम, मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। सच में तुम ऐसा कैसे कर सकते? तुमने सच में मुझे छोड़ दिया था ना? हाँ, क्या क्या ये मेरा सपना तो नहीं है ना? हाँ, ये मेरा सपना तो नहीं है ना? ऐसे कहते हो हमारा विंग बोले जा रहा था। वो इंसान बस विंग को थोड़ा सा दूर करता है एंड विंग के जो फेस था ना उसे टच करता है धीरे से एंड देन कहता है कि ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में तुम्हारे पास हूँ, देखो तुम्हारे पास हूँ। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है लाजान लाजान, बस स्माइल करता है। तभी विंग उसे देखते हुए कहता है कि क्यों आए हो तुम यहाँ पे? मैंने तुम्हें बुलाया था? तो लाजा कहता है ओह माय गॉड, सच में विंग, क्या हम उस बात पे लड़ने वाले हैं? हाँ, 2 महीने की पहले की लड़ाई के लिए, लड़ाई के ऊपर अभी लड़ेंगे? प्लीज़, 2 महीने के बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो विंग कहता है इसमें गलती किसकी थी? तुम्हारी। तो लाजा का सीरियसली विंग, उसमें मेरी गलती थी। हाँ, इस उम्र में कौन शादी करता है बताओ मुझे? विंग कहता है हम दोनों 25 साल के हो चुके हैं और इस उम्र में शादी नहीं होती तो कब होती है? तो लाजा कहता विंग, ये शादी की उम्र नहीं है, ये तो हमारी घूमने फिरने की उम्र है। हाँ, विंग कहता घूमने फिरने की उम्र और एक दूसरे के साथ सोने की उम्र है, बस यही कहना चाहते हो ना? तो लाजा कहता नो बेबी, ऐसा नहीं है। विंग कहता तुम मुझसे बात ही मत करो और तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? हाँ, कहाँ? ये तो मेरी सीट नहीं है, तुम कहाँ लेके आए हो? और तुम मुझे किडनैप करके लाए हो? ये कौन सी जगह है? ये तो ट्रेन नहीं लग रही है। तो लाजान हंसते कहता है हाँ, ये ट्रेन ही है, बस सेक्शन अलग है। विंग कहता व्हाट? वो कहता कि ये फर्स्ट एसी वाला डब्बा है। तो विंग कहता हाँ, तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर मुझसे बात ही करनी थी तो वहाँ पे कर सकते थे। तो लाजा कहता नहीं, वहाँ पे कैसे कर सकता था? वहाँ पे कितने लोग थे, बट इस डब्बे में कहीं पे भी कोई नहीं है, बस हम दोनों। विंग कहता हाँ, और लाजा कहता है हाँ देखो सामने दरवाज़ा है और हम दोनों की प्राइवेसी है। विंग कहता है मुझे यहाँ से जाना है, मैं अपनी सीट पे चला जाऊँगा। तो लाजा कहता है अरे विंग, अब तक तो वो किसी और को सीट मिल चुकी होगी। विंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास टिकट है। तो लाजा कहता है हाँ, टिकट है तुम्हारे पास, पर मैंने टीटी को कह के कब का कैंसिल कर दिया है। विंग कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सच में, तुम एक नंबर के वाहियात इंसान हो, तुम पास्टर हो, पास्टर। तो लाजान हंसते कहता है कि ठीक है, मुझे पता है तुम्हें इसके अलावा कुछ आता नहीं है। विंग उसे घूरने लगता है। तभी लाजा कहता है कि और बताओ क्या कोई और प्रॉब्लम है? तो विंग कहता है नहीं, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुमसे प्रॉब्लम है, और किसी और चीज़ से मुझे कभी प्रॉब्लम हो सकती है भला? तो लाजा कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हूँ, है ना? तो विंग कहता है हाँ। तो लाजा कहता है बट तुम्हें इस प्रॉब्लम के साथ ही इस सफ़र को करना होगा। विंग कहता है क्या मतलब है? विंग कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम भूलो मत। तो लाजा कहता है हाँ, तो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। विंग कहता है किस लिए? मैंने तुम्हें आने के लिए कहा है क्या? तो लाजा कहता है ओह सच में? विंग कहता है हाँ, मैंने कब कहा तुम्हें? तो लाजा कहता है बट मेरा तो मन हो रहा है तुम्हारे घर जाने का। विंग कहता है मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊँगा। लाजा कहता है कि 2 महीने पहले तो बहुत बोल रहे थे कि मेरे साथ चलो, और अब मैं चलने की बात कह रहा हूँ तो तुम मना कर रहे हो। तो विंग कहता है वो 2 महीने की पहले की बात थी, अभी की नहीं। अभी मैं जाऊँगा, मैं शादी करूँगा, तुम शादी का खाना खाने के लिए चलना चाहते हो तो चल सकते हो। लाजा कहता है चुप रहो, तुम किसी से शादी नहीं कर सकते। विंग कहता है मैं तो करूँगा, मैं 10 लोगों से शादी करूँगा। लाजा कहता है क्या कहा तुमने? 10 लोगों से? सच में? तो विंग कहता है हाँ करूँगा। तो लाजा कहता है सच में? तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाते और तुम 10 लोगों के बारे में सोच रहे हो? विंग कहता है तुम्हारा माइंड पता नहीं हमेशा उस जगह पे जाकर क्यों अटक जाता है। लाजा कहता है क्योंकि तुम्हारा हर पार्ट, हर बॉडी का हर पार्ट विंग मुझे हॉट कर देता है। जैसे कि ये तुम्हारे पिंक लिप्स के नीचे ये प्यारा सा मोल जो कितना अट्रैक्टिव करता है पता है तुम्हें? हाँ, तुम्हें देखने का मन होता है बार बार। और ऊपर से जब तुम्हारे बेली के अंदर जब अपने हाथ को स्लाइडली में घुमाता हूँ, वहाँ पे जो तुम्हारी सॉफ्ट सी स्किन जो मुझे फील होती है, ऐसा लगता है कि एक क्रीम जो होती है ना कितनी सॉफ्ट होती है, उस तरह का एहसास आता है। एंड देन उसके ऊपर तुम्हारे प्यारे से निप्पल्स जो पिंक है, जो शायद मेरा ही इंतज़ार करते हैं।
जिन्हें मैं बाइट कर सकूँ। वीइंग जस्ट लांसा के मुंह पे हाथ रखते हुए, तुम अपना मुंह बंद करो, जब भी बोलोगे ऐसी ही बातें बोलोगे। तो लांसा कहता है तो किस लिए होता है मुंह? बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें करने के लिए। वीइंग कहता है कुछ दिमाग की बातें भी किया करो। लांसा कहता है कि यहाँ पे कौन दिमाग की बातें करेगा, वैसे भी ये ट्रेन में बहुत रोमांटिक सफ़र हमारा बीतेगा। वीइंग कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लांजान बस वीइंग के जो पैर के ऊपर अपने हाथ रख देता है। वीइंग उठने की कोशिश कर रहा था बेड से, तो लांसा कहता है बिल्कुल भी नहीं। और वीइंग कहता है कि हटाओ अपने हाथ को, हटाओ। लांसा कहता है नहीं जाने मन, मैं कैसे हटा सकता हूँ भला? मैं तुम्हें यहाँ पे जाने के लिए थोड़ी ना लेके आया हूँ। अब तो ये हम दोनों का कमरा है, एक स्वीट सा कमरा, जो 2 महीने की कसर है ना, आज मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर उतारूँगा। वीइंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? लांसा कहता है 2 महीने तक तुमने मुझे अवॉइड किया। वीइंग कहता है सीरियसली, मैंने किया या तुमने किया? तो लांसा कहता है तुमने। वीइंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम मुझे मना करोगे तो अवॉइड करना तो बनता है ना। तो लांसा कहता है हाँ, उसी अवॉइड करने की सज़ा देना भी तो बनता है ना। वीइंग कहता है नो। लांसान बस एक स्माइल करता है एंड देन कहता है कि अब तुम्हें शादी ही करनी थी ना। तो वीइंग कहता है कि तुम जानते हो मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए तो मैंने तुमसे पूछा था ना। हाँ, और तुमने मना कर दिया, जैसे कि तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, दूध पीते वाले। तो लांसा कहता है वीइंग 25 साल की उम्र में कौन शादी करता है, हम 30 या 32 साल के जब हो जाएंगे तब शादी करेंगे ना। तो वीइंग कहता है अगर तुम्हें नहीं करनी है तो तुम उतर जाओ। तो लांसा कहता है बीच रास्ते में मैं उतर नहीं सकता हूँ एंड ट्रेन तो मेरे लिए रुकेगी भी नहीं, और मैं वैसे तो तुम्हें अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। वीइंग कहता है 2 महीने तक तुम अकेला छोड़ के थे मुझे। तो लांसा कहता है वो तुम्हारी गलती थी, तुम जिद क्यों पकड़ के बैठे थे। तो वीइंग कहता है जिद नहीं करूँ तो क्या करूँ? हाँ, तुम मेरी बातों को सुनते नहीं हो और हर बार मुझे जिद करनी पड़ती है। तो लांसा कहता है वीइंग ये शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है, मुझे लगता है कि शादी के बाद अगर तुम बदल गए तो, या मैं बदल गया तो, जो भी हमारा रिश्ता है वो बदल जाएगा पूरी तरह से। वीइंग बस स्माइल करता है एंड देन कहता है कि लांसान बस एक बार यकीन तो करो, आज तक ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, हम दोनों के बीच में आज तक किसी भी बात के लिए कोई भी लड़ाई हुई है क्या? हाँ, अभी जैसा है वैसा ही सब कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला। बस इतना होगा कि हमारे रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा एंड हम लोग एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, और कोई चीज़ नहीं होने वाली है, तो चिंता मत करो। तो लांसा कहता है इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। वीइंग कहता है नहीं, मैंने तुम माफ़ नहीं किया, क्योंकि तुमने जो कहा था इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, एंड मैंने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया, समझे। तो लांसान बस हंसते कहता कि हाँ देखते हैं, वैसे भी हमारे पास 16 घंटे हैं, 16 घंटे के बाद हम पहुँच ही जाएंगे तुम्हारे शहर युनमक में। वीइंग कहता कि हाँ हाँ पहुँच ही जाएंगे, बट तुम जल्दी से उतर जाओ क्योंकि तुम वहाँ पे नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो एक गाँव है सबसे अलग। लांसा कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वीइंग वहाँ पे रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ। तो वीइंग कहता है तुम चल के क्या करना चाहते हो? तो लांसा कहता है क्या करूँगा, मैं अपने प्यारे से वीइंग का हाथ उसके माँ बाप से मांगूंगा कि वीइंग से तो मैं ही शादी करूँगा, वो किसी और से शादी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वीइंग से तो मैं ही प्यार करता हूँ, किसी और ने प्यार करने की कोशिश की तो मैं मार डालूँगा। तो वीइंग उसे घूरने लगता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, ऐसी बकवास बातें मत ही बोलो, समझे। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद लगता है कि सच में मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे तुम्हारा जो दिमाग ना ठीक हो जाए। तो लांसान कहता है कि अच्छा ऐसा क्या करोगे, चलो बताओ। तो वीइंग जस्ट हंसते हुए कहता है कि क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है मुझे, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बट एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, ऐसे कहता है। बट लांसा कहता है बट मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है और क्या नहीं, तो समझे, मुझे सब समझ में आ रहा है। तो वीइंग बस उसे देखने लगता है। तो लांसान बस हंसते हुए जो था ना वो वीइंग के हाथ को उसके पैरों के ऊपर से अपने हाथ को हटाता है एंड देन वीइंग के ऊपर आते हुए, मतलब सीट के ऊपर चढ़ते हुए वीइंग के ऊपर आते हुए कहता है कि समझे मुझे तो बहुत कुछ पता है। वीइंग कहता है नो, तो पागल हो गया क्या, ये सीट कितनी छोटी है। और लांसा कहता है वीइंग इसे स्ट्रेच करने के बाद ये बड़ी भी बन जाती है, तुम्हें क्या लगता है? और वो जल्दी से खींचता है सीट को, जिस कारण वो सीट बड़ी हो चुकी थी, मैक्सिमम बेड की तरह, हाँ एक छोटा सा प्यारा सा बेड की तरह। वीइंग बस उसे देखने लगता है और कहते हैं लांसान क्या तुम पूरी तैयारी के साथ आए थे? तो लांसा कहता है कि हाँ, मैं पूरी तैयारी के साथ नहीं आऊँगा तो कैसे आऊँगा भला? मुझे तो पूरी तैयारी के साथ आना ही होगा, वरना मुझे तो प्रॉब्लम होगी और तुम्हें भी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं ऐसे ही आया हूँ। ऐसे कहते हो वो वीइंग को देखकर स्माइल करता है। वीइंग कहता है अभी उठो मेरे ऊपर से।
तो लांसान कहता है कि नहीं 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 पापा, बिल्कुल भी नहीं, मैं उठने के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग के हाथ के ऊपर अपनी उंगली से धीरे धीरे सहलाते हुए जो ना विंग के हैंड से होते हुए उसके शोल्डर तक आ जाता है। और विंग उसे देखते हुए कि प्लीज़ लांसान, मैंने तुम्हें अभी भी माफ़ नहीं किया। तो लांसान कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, कुछ वक्त के बाद तुम कर ही दोगे, इसलिए ऐसे कहते लांसान जस्ट विंग के जो ठोड़ी के ऊपर अपनी उंगली को रखता है और विंग की ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए कहता कि इसलिए बस मुझ पे ध्यान दो, मेरे हर मूवमेंट पे ध्यान दो, कुछ वक्त के बाद तुम माफ़ भी कर दोगे। भी कहता मैं नहीं करने वाला, समझे तुम, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, और क्यों ही माफ़ करूँ तुम्हें, मैं नहीं करना चाहता तुम्हें माफ़। ऐसे कहते हुए हमारा लांसान जो था ना वो विंग को देखता है, और विंग जिस ये सब बोल रहा था लांसान के फेस पे स्माइल आ जाती है। देन लांसान विंग के लिप्स की तरफ झुकता है और डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। हाँ, वो डायरेक्टली हमारे विंग के लिप्स को कैप्चर कर चुका था एंड वो जस्ट लांसान को पीटे जा रहा था कि नहीं 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 करना है, उसे नहीं करना है, ऐसे बोले जा रहा था। बट हमारा लांसान विंग को पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर चुका था, और विंग भी थोड़ी देर के बाद जस्ट रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि वो लांसान के किस को कभी भी मना नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। अपने लवर के किस को कैसे मना करेगा भला। विंग की एक ही तो कमज़ोरी थी, वो था लांसान, एंड उसकी कमज़ोरी उसके सामने थी, तो अपनी कमज़ोरी से भला कौन भाग सकता है, मुश्किल होता है अपनी कमज़ोरी से भागना। इसलिए विंग उसे किस बैक कर रहा था एंड लांसान भी उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। किस करते हुए हमारा लांसान जस्ट विंग के बेली के अंदर अपने हाथ को घुसाता है, देन फिर से विंग की स्किन को फील करने लगता है। जैसे जैसे फील कर रहा था लांसान की सांसें हेवी हो रही थी एंड विंग की खुद की भी सांसें हेवी हो रही थी। लांसान किस को ब्रेक कर देता है एंड देन जल्दी जल्दी विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए लांसान के हाथ को रोकने की कोशिश करता है, बट नहीं, लांसान के हाथों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा आई थी, इसके कारण लांसान ने शर्ट को निकाल चुका था एंड विंग के जो सामने वाले चेस्ट एरिया को वो देख रहा था, फुल ऑन बॉडी को वो देखे जा रहा था। दैन तभी लांसान बस धीरे से नीचे की तरफ झुकता है और विंग के बेली के ऊपर सॉफ्टली किस करता है एंड देन उसके बाद लांसान एक हाथ से विंग के चेस्ट को पकड़कर उसे स्क्वीज़ करता है, जिसके कारण विंग के मुंह से सॉफ्ट सा मोर्निंग का वॉइस निकलता है एंड विंग जो सॉफ्ट से मोर्निंग के वॉइस के साथ कहता है कि लांसान नहीं, किसी ने अगर सुन लिया और कोई आ गया तो तुम्हें समझ में आ रहा है। लांसान कहता है ओ माय गॉड विंग, तुम्हें इस चीज़ से घबराहट है, मुझे लगा कि तुम कहोगे कि लांसान नो तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते हो, पर तुम्हें तो इस चीज़ का डर है। विंग कहता हाँ मैं वही कहना चाहता था। लांसान कहता है तो वो कहना चाहता है, कहना चाहिए था ना, तो गलत चीज़ कैसे निकली तुम्हारे मुँह से। विंग कहता वो निकल गई, बस निकल गई, ठीक है। तो लांसान हंसते हुए कहता है कि ठीक है, अगर निकल गई है तो निकलने दो, वैसे भी तुम्हारे मुंह से हर चीज़ बहुत प्यारी लगती है, पता है विंग, तुम्हें देखने के बाद मेरे दिल में क्या क्या होता है। तो विंग कहता है हाँ क्या क्या होता है, बताओ मुझे। तो लांसान हंसने लगता है एंड देन कहता है कि लांसान कहता है कि आई आई लव यू विंग, पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हर बार मैं तुम्हारे सामने अपने प्यार को साबित करना चाहता हूँ, हर रोज़। विंग कहता है इस तरह से। तो लांसान कहता है अरे विंग इस तरह से नहीं, रुको रुको मैं बताता हूँ। ऐसे कहते लांसान बस विंग के नेक पे धीरे धीरे सक करना स्टार्ट कर चुका था, धीरे धीरे लिख करे जा रहा था एंड धीरे धीरे विंग के बॉडी के ऊपर वो किसेस छोड़ रहा था, बाइट कर रहा था पूरी तरह से। विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड वो मौन कर रहा था। लांसान धीरे धीरे विंग के बेली तक आने के बाद विंग के पैंट की बटन को ओपन करते हुए जिप निकालने लगता है। विंग उसे देख रहा था, कहता है नहीं रुको, नहीं लांसान नहीं, ये नहीं। बट लांसान जस्ट विंग के पैंट को खींच कर निकाल चुका था। दैन उसके बाद लांसान खुद के पैंट को भी नीचे खिसका देता है और विंग के पैरों के बीच में आ चुका था। विंग उसे देख रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। ये एक मतलब एक एक्साइटेड चीज़ है कि वो ट्रेन में ये सारी चीज़ें कर रहे। विंग ने कभी सोचा तो नहीं था, बट आज वो पहली बार ट्रेन में ये सारी चीज़ें कर रहा है, इसके कारण विंग थोड़ा शॉक था, वो थोड़ा डरा हुआ था। बट लांसान बस विंग के पैरों को स्ट्रेच करते हुए बस विंग के जो बट के बीच में आते हुए विंग के बट एरिया के अंदर अपने लोअर पार्ट को घुसाना स्टार्ट कर दिया और विंग लांसान की तरफ देखते हुए लांसान प्लीज़ दर्द हो रहा है ऐसे विंग करने लगता है। देन लांसान आखिरकार विंग के अंदर एंटर होने के बाद वो बस धीरे धीरे विंग के ऊपर आता है। विंग के ऊपर आने के बाद विंग के लिप्स की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम तो जानते हो ना, एक बार लैंस स्टार्ट हो जाए तो वो रुकते नहीं है। विंग उसे घूरने लगता है, कहता है ऐसा नहीं होगा, तुम्हें रुकना ही होगा।
लांजा कहता है स्टार्ट तो गाड़ी हो चुकी है और ये आखिरी जंक्शन तक ही रुकेगी। ऐसे कहते हुए लांजान बस स्माइल करता है। दैन उसके बाद हमारे लांजान ने स्टार्ट कर दिया था अपना हिटिंग करना, मतलब हिट करना। हमारी विंग को वो कंटिन्यूसली हिट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था, मोन कर रहा था, बट बाहर ट्रेन की आवाज़ें होने के कारण, जो ट्रेन पटरी पे चल रही थी वो आवाज़ें होने के कारण बाहर किसी को भी सुना ही नहीं दे रहा था। और लांजान कंटिन्यूसली विंग को हिट करे जा रहा था, बस हिट कर रहा था और विंग मोन कर रहा था और लांजान का नाम ले रहा था कि यस लांजान, ओह माय गॉड लांजान। ऐसे वो करे जा रहा था, कम ऑन, ऐसे वो करे जा रहा था। लांजान ये देखने के बाद उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और लांजान विंग के ईयर लॉब के पास जाता है एंड देन कहता है कि विंग वैसे तो तुम मुझसे नाराज़ थे ना, अब क्या हो गया, नाराज़गी कहाँ चली गई है? हाँ, क्या अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? विंग कहता है शट अप, अपना माउथ बंद रखो, चुप कर रहे हो ना वो करते रहो और मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ। लांजा कहता है नॉट फेयर विंग, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें एक पल में नाराज़ रहना होगा या एक्साइटेड रहना होगा। विंग कहता है फ़िलहाल के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ, बट बाकी चीज़ों के लिए मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। और लांजान प्लीज़ बातें मत करो। लांजान कहता कि ओके बातें नहीं करता, अपना काम करता हो। एंड लांजान तेज़ी से हिट करना स्टार्ट कर देता है और विंग बस मौन करते जा रहा था, बस मौन कर रहा था। लांजान एंड विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। लांजान कुछ वक्त के बाद वो रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने के बाद वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो एसी वाला डब्बा होने के बावजूद भी उन दोनों के बीच में बहुत हॉटनेस बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा ही। एंड विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। लांजान बस विंग से दूर होता है और अपने प्रोटेक्शन को दूसरी तरफ फेंक देता है डस्टबिन में। एंड देन उसके बाद वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग। और विंग कहता है डेफिनेटली, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद लांजान फिर से प्रोटेक्शन को अपने लोअर पार्ट के ऊपर रखा देता है, अपने लिटिल लॉइन के ऊपर। एंड देन उसके बाद विंग के पैर को फिर से स्ट्रेच करते हैं। विंग कहता है क्या इतनी जल्दी? तो लांजा कहता है देखो ना विंग, 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से मैंने तुम्हें छुआ नहीं और देखो जल्दी से ये वेकअप भी हो गया है तुम्हें छूने के लिए, तुम्हारे अंदर जाने के लिए, तुम्हें फील करने के लिए, तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ और तुम मेरे लिए कितने हो। विंग कहता हाँ तुम्हारी बातें तो देखो कैसी है। तो लांजा कहता है तुम्हें नहीं पसंद आई? विंग कहता पसंद तो बहुत सारी चीज़ें आती है बट बताना ज़रूरी ना होता है। तो लांजा कहता ओके ठीक है, ऐसे कहता है। लांजा विंग की तरफ देखता है और विंग उसे देखकर जिस कहता है कि अब करो भी, क्यों नहीं कर रहे हो? तो लांजा कहता है मुझे लगा कि तुम मुझे रोकोगे। विंग कहता है हाँ मैं क्यों रोकूँ भला? तो लांजा कहता है ओह लगता है विंग ने भी मुझे याद किया है, मेरे लिए भी उसने बहुत कुछ फील किया है, मुझसे भी प्यार किया है ना? विंग कहता नहीं। लांजा कहता है ओह विंग डिसअपॉइंट मत करो ना मेरी स्वीट हार्ट, मेरी जान, तो मुझे इस तरह से डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हो प्लीज़। विंग की बातें सुनने के बाद, विंग लांजा की बातें सुनने के बाद जस्ट कहता है कि करो। दैन उसके बाद लांजान धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे मूव हो रहा था ना, विंग जस्ट आ ऐसी वॉइस निकाले जा रहा था। एंड लांजान उसके ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद बस विंग के चेस्ट को पिंच करते हुए कहता है कि हाँ विंग सच में तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो, बताओ, तुम्हें देखे बिना मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। विंग कहता है झूठ। लांजा कहता है सच में विंग, मैंने तुम्हें देखा नहीं था ना, सच में मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और अभी चैन भी उड़ जाएगा ऐसा ही लगता है। विंग उसे देखने लगता है। लांजान जस्ट कहता है पता है तुम्हें ना देखने के बाद कैसी हालत होती है? विंग कहता है रहने दो, मुझे मत बताओ और जो कर रहे हो बस उसके ऊपर ध्यान दो। लांजा कहता है मैंने सोचा कि ये सब करते वक्त हम बात भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लेंगे। विंग कहता है कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। तो लांजा कहता है विंग कहता है क्या? तो लांजा कहता है कि बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है अच्छा प्यार करते हो बट शादी के नाम से भाग जाते हो। तो लांजा कहता है विंग हम दोनों पूरे 15 साल से एक दूसरे के साथ हैं, पूरे 15 साल, समझ में आ रहा है? 15 साल। विंग कहता है हाँ 15 साल हम एक दूसरे के साथ हैं, बचपन से कहूँगा, है ना? तो लांजा कहता है हाँ 11-12 साल से हम एक दूसरे के साथ हैं, हर जगह, कॉलेज में साथ में गए, स्कूल में साथ में गए, एक ही फील्ड में गए, एक ही जगह पे जॉब की, एक ही जगह पे सारी चीज़ें की, आखिर में एक दूसरे के साथ रहे, बॉयफ्रेंड बने। एंड देन हमारे गोल्स भी सेम है, बस तुम्हारे कुछ गोल्स चेंज हो गए। विंग उसे देखता है और कहता है लांजान मेरी फैमिली के कारण। लांजा कहता है हाँ मुझे पता है, तुम्हारी फैमिली ने बस तुम्हें 2 महीने पहले जो शादी के लिए कहा एंड देन
हम दोनों की इस बारे में बात हुई। बस मैंने तुम्हें मना कर दिया था क्योंकि मैं बस और टाइम चाहता था, और टाइम मैच्योर होने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं अभी भी मैच्योर नहीं हूँ और ना तुम हो। विंग कहता मैं हूँ। तो लांसान विंग को जोर से हिट करते कहता सीरियसली। विंग कहता हाँ। लांसान कहता कि अगर मैच्योर होते ना तो मुझे ट्रेन में ये सारी चीज़ें करने नहीं देते, पता है, क्योंकि क्या पता हमारे साइड वाले लोग ये सब सुन रहे होंगे। विंग कहता व्हाट। तो लांसान हंसते कहता है कि हाँ। विंग कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लांसान कहता है ट्रेन में तो कुछ भी हो सकता है। विंग कहता तुम क्या बकवास बोल रहे हो, तुमने कहा था कि यार ये हमारा पर्सनल कमरा है। तो लांसान कहता है हाँ हाँ पर्सनल तो है, ऊपर तो देखो विंग। विंग कहता है क्या। तो लांसान कहता है जाले देखो वो। तो विंग जाले देखता है और कहता है हाँ सच में। और विंग तो शॉक हो चुका था और लांसान तो हंसने लगता है। बस हमारे विंग को देखे हुए वो बस हंसता है। एंड विंग को समझ में नहीं आता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। हाँ, विंग को बिल्कुल समझ में नहीं आता, अंदाज़ा ही नहीं होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लांसान जस्ट हैप्पीली बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग को ज़ोर से हिट करता है और कहता है मैं मजाक कर रहा था। अगर किसी ने सुना होता अब तक तो कोई ना कोई आ ही जाता पूछने के लिए हम दोनों क्या कर रहे हैं। विंग कहता है वो लोग इतने बुद्धू नहीं होंगे, उनको तो समझ में नहीं आएगा कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। तो विंग एंड लांसान ऐसे ही बातें कर रहे जा रहे थे, जहाँ पे लांसान कहता है बट अभी तो मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए मान चुका हूँ ना विंग। विंग कहता है हाँ तुम बात कैसे बदलते हो सच में। लांसान कहता है कि हाँ बात बदलने की भी एक टेक्निक होती है। विंग कहता है अपनी टेक्निक को ना अपने पास ही रखो। तो लांसान कहता है ठीक है स्वीट हार्ट, मैं अपनी टेक्निक को भी अपने पास रखता हूँ, तुम्हें भी अपने पास रखता हूँ और तुम्हारी हर चीज़ को भी अपने पास रखूँगा, ठीक है। विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। लांसान विंग के हाथ के ऊपर टच करता है। देन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। विंग कहता है लांसान कहता है कि वो 2 महीने पता है कितनी मुश्किलों से बीते हैं। विंग कहता तुमने मुझे इग्नोर किया था, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। तो लांसान कहता घर पे आने के बाद जैसे ही मैं हमारे रूम में पहुंचता था तुम यही नारा लगा देते थे शादी शादी शादी। तो विंग कहता तो मैं क्या करता, मेरी फैमिली चाहती है शादी के लिए एंड मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था शादी के लिए, वरना कुछ नहीं, समझे। लांसान बस उसे देखने लगता है और कहता है कि स्वीट हार्ट तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, पता है। हाँ मानता हूँ कि मैंने तुम्हें मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम्हारे माँ बाप जिससे बोलेंगे तुम मुझसे शादी करने के लिए निकल जाओगे। तो विंग कहता मैं तो वही कर सकता हूँ, और क्या ही कर सकता हूँ बोला। मेरे माँ बाप जिससे बोलेंगे मुझे शादी करने के लिए मैं उसी से जाकर शादी करूँगा, मैं फिर क्या ही कर सकता हूँ। तो लांसान बस उसे देखता है और कहता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी होगी, और वैसे भी मैं अंकल आंटी से बात कर लूँगा। विंग कहता तुम आज तक मेरे माँ बाप से मिले तक नहीं हो। हाँ तुम बस मेरे साथ बचपन से ज़रूर हो बट हॉस्टल में हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं बस। लांसान कहता कि हाँ हाँ ठीक है स्वीट हार्ट, ठीक है मैं समझता हूँ तुम्हारी हर बातों को। तो विंग कहता कि समझते हो बट अच्छे से नहीं। लांसान उसे देखता है। विंग कहता है तुम तो शहर के रहने वाले हो बट मैं गाँव से हूँ, और गाँव के लोगों की जो मान्यता अलग होती है, और ऊपर से हम दोनों लड़के हैं एंड लड़कों के लिए तो उन लोगों की अलग ही सोच होगी। तुम्हें क्या लगता है कोई हमें पसंद करेगा। तो लांसान ऐसे सुनता है ना, वो कहता कि विंग चिंता मत करो, शायद तुम्हारा गाँव डेवलप हो चुका होगा, वैसे भी बहुत वक्त हो चुका है ना तुम्हें जाकर वहाँ पर अपने गाँव में। विंग कहता है हाँ वो तो है। तो लांसान उसे ज़ोर से हिट करता है एंड देन कहता है कि छोड़ो भी, हम ये बकवास बातें यहाँ पे कर ही क्यों रहे हैं, ये तो कितना माहौल भरा टाइम है जहाँ पे मैं कैसे तुम्हारे अंदर हूँ एंड तुम कैसे मेरे नीचे हो। अब बस मेरे लिए तुम मौन करोगे, यही इसी चीज़ पे ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। ऐसे कहते हो लांसान बस हिट करना स्टार्ट करते हैं और विंग जस्ट मौन करना स्टार्ट कर चुका था, मौन करे जा रहा था। एंड देन उसके बाद लांसान सेकंड राउंड को कंप्लीट करने के बाद थर्ड राउंड के लिए वो विंग को उल्टा लेटा देता है। विंग कहता क्या कर रही हो, हाँ पागल हो गए हो क्या, यहाँ पे भी ये सब करना ज़रूरी है क्या। तो लांसान कहता है अरे विंग अब मौका मिल ही गया है तो ट्रेन में हम हर पोजीशन में ट्राई करेंगे, हर पोजीशन में। ऐसे कहते हो जुना वो विंग को उल्टा लेटाने के बाद वो विंग के पैर को थोड़ा सा जो टेढ़ा करता है साइड में एंड देन उसके बाद विंग के बट के अंदर अपने आप को एंटर कराता है एंड देन उसके बाद विंग को हिट करना स्टार्ट कर चुका था। विंग मौन करे जा रहा था, वो बुरी तरह से वो मौन कर रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था सच में यार वो ट्रेन में ये सब कर रहा है और उनका थर्ड राउंड चल रहा है। वो लोग ऐसा ये सारी चीज़ें करे जा रहे थे, बस करे जा रहे थे, बट सडनली जो ट्रेन की जो स्पीड थी ना वो धीरे हो चुकी थी, बट लांसान की स्पीड यहाँ पे बढ़ चुकी थी एंड वो विंग को तेज़ी से हिट करे जा रहा था, हिट करते जा रहा था। और एक जगह पे आकर ये ट्रेन रुक चुकी थी, रेलवे स्टेशन आ चुका था, तो ट्रेन तो रुकेगी ही ना, बट हमारा लांसान की ट्रेन थोड़ी ना रुकने वाली थी। लांसान ज़ोर ज़ोर से हिट कर रहा था, बट ये वॉइस कुछ लोगों को सुनाई देती है
जहाँ पे कुछ लोग ये वॉइस सुनने के बाद होता है ना, वो थोड़े घबरा जाते कि भाई इतने ज़ोर ज़ोर से कौन चिल्ला रहा है, क्या हो रहा है। बट हमारा विंग चिल्लाना बंद थोड़ी ना करेगा, क्योंकि लाजान थोड़ी रुक रहा है। लाजान नहीं रुकेगा तो विंग कैसे होगा। इसलिए वो लोग इंटीमेट होते जा रहे थे। बट तभी दूसरे डब्बे के मतलब दूसरे सीट वाले लोग ऐसी वॉइसेस सुनने के बाद वो जस्ट बाहर निकलते हैं। देन कहते हैं हाँ ये तो यहाँ से वॉइस आ रही है, और वो कान लगा कर सुनते हैं और कहते हैं कि हाँ ये तो यहाँ से वॉइस आ रही है, बट क्या हो रहा है, क्या किसी को मार रहा है वो, हाँ कोई मार तो नहीं रहा है ना हनी, देखो तो। ऐसे कहते हुए वो लड़का जस्ट बोलता है अपने पार्टनर को, जो उसका पार्टनर था ना, वो कहता है कि रुको मैं देखता हूँ। ऐसे कहते हुए वो जो था दरवाजे पे नॉक करता है, एक्सक्यूज़ मी, जहाँ पे विंग एंड लांजन को ये वॉइस सुनाई ही नहीं दे रही थी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दोनों ग्रोलिंग एंड मोनिंग करने में ही बिजी थे। उन दोनों का इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं था। बट इन लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसके कारण ये लोग ओपन नहीं करे। इसलिए ये दोनों जो कपल थे, हाँ दोनों के दोनों लड़के थे, ये जाकर टीटी से बात करते हैं, टीटी को लेकर आते उस केबिन के पास। टीटी तो शॉक हो चुका था, अरे ये तो सांप का केबिन है ना। हाँ नहीं, वो कहते कि क्या हुआ सर। वो कहते कि यहाँ से अजीब सी वॉइस आ रही है। वो कहते ओके मैं पूछता हूँ। ऐसे कहते वो भी बजाने लगता है, बट दरवाज़ा कौन ओपन करेगा। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी एंड लांजन एंड वांग जी दोनों एक दूसरे के अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट होते जा रहे थे। जब लांजन रिलीज़ हो जाता है ना, तब वो रुकता है, और रुकने के बाद वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और तभी उन दोनों को कुछ वॉइस आती है, विंग एंड लांजन को, एंड उनको दरवाजे पीटने की आवाज़ आती है। तो लांजन कहता है हाँ क्या चल रहा है। विंग के ऊपर लांजन जस्ट उसके जो अपना टी शर्ट बोल रही है, जॉकेट जो था ना वो फेंक देता है, जिस कारण विंग की बैक कवर हो चुकी थी। लांजन दरवाजे को ओपन करता है एंड देन थोड़ा सा बाहर देखता कहता है क्या हुआ है। ऐसे ही लांजन कहता है क्योंकि टीटी खड़ा था, तो टीटी कहता है कि सर आप क्या कर रहे हो, साइड वाले इंसान को प्रॉब्लम हो रही है। लांजन कहता है व्हाट, किसको प्रॉब्लम हो रही है और क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे जिसके कारण प्रॉब्लम हो। ऐसे कहते लांजन जस्ट बाहर आ जाता है। एंड देन जब वो दोनों इंसान लांजन को देखते हैं इस कंडीशन में, बिल्कुल लांजन जो था ना वो पैंट नहीं पहना हुआ था, बस शर्ट पहना हुआ था। और लांजन का ध्यान ही नहीं था कि वो पैंट पहनना भूल गया है करके। लांजन ऐसे खड़ा था और लांजन कहता है क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को, हम क्या हुआ है। तो तभी जो दोनों कपल थे ना, वो जस्ट अपनी गर्दन को इधर उधर करते हुए कहते कि सॉरी सर बट ये ट्रेन है, ये कोई आपका बेडरूम नहीं है जहाँ पे आप स्टार्ट हो जाओगे। लांजन कहता व्हाट यू मीन, हमने ऐसा क्या किया है। वो कहता कि आपने क्या किया है, सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही है। लांजन कहता हाँ सच में लगता है कि आपने हमारे केबिन में कैमरा लगा के रखे हैं, शायद आप हमारी कुछ गंदी चीज़ें देखना बहुत पसंद करने वाले हो। कहता कि एक्सक्यूज़ मी सर। तभी लांजन उसे देखता है और कहता है कि व्हाट। वो कहता है कि आप जो ये यहाँ पे जो चीज़ें करें ना, इससे बहुत अजीब इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो लांजन कहता है ओह माय गॉड, सीरियसली कौन सा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, क्या आप अपने पार्टनर के साथ ये सब नहीं करते हो, एंड करते होंगे तो वो दिखा कर नहीं करते, बट मेरा ऐसा है ना, मैं सब कुछ दिखा कर भी करता हूँ बोल कर भी करता हूँ। कहता है कि व्हाट। तभी विंग की वॉइस आती है लांजन क्या चल रहा है वहाँ पे। तो लांजन कहता है कुछ नहीं बेबी, कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। दैन उसके बाद कहता है कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा इन सारी चीज़ों के लिए, मैं बहुत बिजी हूँ अपने पार्टनर के साथ, वैसे भी 2 महीने के बाद उससे मैं टकराया हूँ, 2 महीने की कसर तो मुझे निभानी होगी ना, एंड शायद इस 2 महीने की कसर में आपको बहुत सारी वॉइस आ सकती है, इसलिए प्लीज़ हो सके तो हेडफोन का इस्तेमाल करिएगा, रुकिए मैं आपको ला कर दे देता हूँ। ऐसे कहते जो लांजन हेडफोन ला कर देते हो, कहता है कि ठीक है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको कोई भी वॉइस सुनाई नहीं देगी, ठीक है। ऐसे कहते लांजन जब दरवाज़ा बंद करके अंदर आ चुका था, विंग कहता क्या चल रहा है, कुछ हुआ है क्या वहाँ पे। तो लांजन कहता कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, वो बस ऐसे ही वो खाने पीने की चीज़ें होती है ना विंग, उसके बारे में बात करने के लिए आए थे। विंग कहता ओह अच्छा, और विंग लेटते कहता कि दर्द हो रहा है बैक में, मैं लेट रहा हूँ। तो लांजन कहता है हाँ बेबी मैं भी। ऐसे कहते वो विंग के साइड में आकर लेट चुका था। विंग के साइड में आकर लेटने के बाद वो बस विंग को हक कर लेता है, एंड देन उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। हाँ वो सो जाते हैं। फिर लांजन का लिटिल लॉइन जब वेकअप होता है ना, तब लांजन की आंखें खुलती है, और विंग जब सो रहा था ना, तभी लांजन विंग के पैरों को स्ट्रेच करके जस्ट विंग के अंदर अपने आप को एंटर कर रहा था और विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता, और विंग नींद में ही ओ आ की आवाज़ें निकाल रहा था। लांजन बस उसे हिट करे जा रहा था और विंग बस मॉर्निंग करते जा रहा था। एंड धीरे धीरे जब लांजन ने अपनी स्पीड बढ़ाई ना, तब विंग की आंखें ओपन हो गई और विंग कहते बास्टर्ड तुम क्या कर रहे हो, मुझे सोने तो दो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बास्टर्ड कमीने। ऐसे विंग बोलने लगता है। लांजन बस हंसते पता कि विंग क्या करूँ, ये मेरा लिटिल लॉयन है ना बहुत ज़्यादा ही वेकअप हो रहा है तुम्हें देखने के बाद, क्या ही करूँ विंग, मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं रख पा रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जाने से मैं खुद को रोक ही नहीं सकता हूँ, इसलिए बेबी तो मुझे ये सब तो कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ मैं तुम्हारे अंदर जाना चाहता हूँ,
बस इतना अंदर जाना चाहता हूँ कि तुम और मैं एक दूसरे को फील कर सके, बस हम दोनों। विंग कहता शट अप, तुम ऐसा कुछ नहीं चाहते हो, सब मुझे पता है तुम्हारा। लांजा कहता ओ बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो सच में। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। लांजा ये कहते हुए जसमीन को ज़ोर ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर देता है। हिट करे जा रहे थे वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेटली इंटीमेट हो रहे थे। मतलब लांसान की तरफ से था, विंग को तो नींद आ रही थी बट क्या ही करे, लांसान के लटके झटके हमारे विंग को होश में रख रहे थे। वो पूरी तरह से विंग होश में था। दैन उसके बाद लांसान जब अपने इस टाइम के फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करता है ना, वो विंग के फेस को देखता है जहाँ पे विंग की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए विंग को रोना आ रहा था पूरी तरह से। लांसान कहता है क्या हुआ है बेबी, तुम रो क्यों रहे हो? विंग को तो मुझे सोना था, तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? लांसान कहता विंग ट्रेन में कोई सोने के लिए थोड़ी ना आता है। तो विंग कहता है ट्रेन में लोग सोने के लिए आते हैं, इसलिए तो मैंने स्लीपर की टिकट निकाली थी। लांसान कहता है बट मैं तो यहाँ पे कांड करने के लिए आया हूँ, वो भी तुम्हारे साथ, तो मुझे तो कांड करना है भाई, तुम मत सो। विंग कहता है बट मेरा क्या, मुझे तो नींद आ रही है ना। लांसान कहता तुम्हारी नींद चली जाएगी विंग, चिंता मत करो। ऐसे कहते लांसान जो था ना वो विंग के नेक एरिया पे बाइट करने लगता है, बाइट करते हुए सब करने लगता है। एंड देन धीरे धीरे वो विंग के चेस्ट के पास आता है, चेस्ट के ऊपर भी बाइट सपिंग करता है, बेली तक आता है, बेली के ऊपर भी सेम वही हालत करता है। दैन उसके बाद विंग लांसान की तरफ देखते बस करो ना। तभी वांग जी विंग के लोअर पार्ट को पकड़कर अपने हाथों से जस्ट सहलाने लगता है, बार बार विंग के लोअर पार्ट को सहलाने का रंग विंग का लोअर पार्ट पूरा हार्ड हो चुका था। लांसान और ज़ोर ज़ोर से सहलाने लगता है। विंग कहता क्या करो लांसान। लांसान बस हंसने लगता है एंड विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है। जब रिलीज़ होने की कगार पर आता है ना, तब लांसान बस विंग के जो अपर जहाँ से लिक्विड बाहर निकलता है वहाँ पे फिंगर रख देता है। विंग कहता क्या कर रही हो? तो लांसान कहता है इससे ऐसा होना कि तुम सोओगे नहीं। विंग कहता बट मुझे दर्द हो रहा है प्लीज़। लांसान बस स्माइल करता है और जस्ट विंग के बट के अंदर अपने आप को डायरेक्टली एंटर कराता है। विंग जो अभी उल्टा सोया हुआ था बुरी तरह से, मतलब आधा उल्टा था कहेंगे, बस करवट बदले हुए था एंड लांसान उसे हिट करे जा रहा था, बस हिट करे जा रहा। लांसान के हाथ में विंग का लोअर पार्ट भी था और लांसान हिट करते हुए कहता है यस 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 यस, ओह माय गॉड कम ऑन। ऐसे वो करता है जहाँ पे विंग जो चिल्लाते कहता है लांसान प्लीज़ 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 अपने हाथ को हटाओ, प्लीज़ 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 आई वॉन्ट टू रिलीज़ प्लीज़। बट लांसान बिल्कुल हटाता नहीं और लांसान बहुत वक्त तक जब तक वो रिलीज़ होने के कगार पर नहीं आ जाता, मतलब आधा घंटा विंग को होल्ड करे हुए रखता है, जिस कारण विंग को रोना भी आ रहा था। बट लांसान फिर भी मतलब होता है ना कि बिल्कुल भी उसे तरस नहीं आता। और वो जब वो रिलीज़ होता है ना लांसान, तब विंग के ऊपर से उंगली को हटा देता है एंड देन विंग भी डायरेक्टली रिलीज़ हो चुका था। वो बिल्कुल रिलीज़ होने के साथ विंग का जो लिक्विड था बस नीचे ट्रेन के डब्बे के ऊपर कहेंगे। एंड देन उसके बाद लांसान एंड विंग गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग रोते कहते यू बास्टर्ड, यू आर सो शेमफुल, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये करना है मतलब करना है, सच में आई विल किक यू, यू आर एस, मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारूंगा याद रखना। तो लांसान कहता ऑफ कोर्स यू किक मी, वैसे भी ये तुम्हारा ही तो है ना, बाकी सब तो। विंग कहता व्हाट? तो लांसान कहता हाँ सब कुछ तुम्हारा ही है, कोई भी चीज़ किसी की नहीं है। विंग कहता वो यही याद रखना। तो लांसान कहता और तुम भी याद रखना कि तुम मेरे हो, किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच नहीं सकते थे बट तुमने सोचा। विंग कहता आई एम सॉरी। तो लांसान कहता हाँ सॉरी माय फुट, अब तो तुम्हारी पनिशमेंट तो बनती है और वो भी बहुत वक्त तक, बहुत ज़्यादा ही, देखना पनिशमेंट पे पनिशमेंट और तुम पागल हो जाओगे, याद रखना। विंग उसे घूरने लगता है एंड देन कहता कि लांसान प्लीज़ रुक जाओ ना। ऐसे कहते दोनों इंटीमेट होते जा रहे थे। इंटीमेट होते वक्त लांसान थोड़ी देर के लिए विंग को रेस्ट करने के लिए होता है ना कि थोड़ा टाइम दे देता है, इसके कारण लांसान बस विंग को हक करे हुए ऐसे ही लेटे हुए था। विंग बस अपनी आंखें बंद करता है कि वो नींद में ही जाने वाले थे वो दोनों की तभी उनको अजीब सी वॉइस आती है, जिसके कारण हमारा विंग जिस कहता है लांसान ये किस तरह की वॉइस है? लांसान कहता है कौन सी वॉइस विंग? वो कहता है सुनो तो। तब लांसान सुनता है और तब उसे महसूस होता है और लांसान की आंखें बड़ी हो जाती है। तो विंग कहता है क्या हुआ है? तो लांसान जिस विंग की तरफ देखते कहता विंग देखो मैंने कहा था ना कि लोग ट्रेन में थोड़ी ना सोने के लिए आते, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए आते। विंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? लांसान कहता है जो पास वाले जो रूम है ना विंग, वहाँ पे भी 2 कपल ही है और तुम समझ सकते हो जो हम कर रहे हैं वो लोग वही कर रहे हैं। विंग कहता व्हाट? तो लांसान हंसते कहता कि हाँ विंग हाँ, तुम्हें क्या लगता है लोग यहाँ पे बस सोने के लिए आते हैं? नहीं विंग, नई चीज़ें ट्राई करने के लिए आते हैं और ट्रेन तो एक अच्छी जगह है ना जहाँ पे तो बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ये तो रोमांटिक ट्रेन है ना विंग, तो यहाँ पे रोमांस होना तो बनता है ना। विंग उसे खोने लगता है और लांसान बस हंसने लगता है। देन
उसके बाद लांसान बस विंग के करीब आते कहता और देखो ये वॉइस सुनने के बाद मैं और ज़्यादा मेरे अंदर फीलिंग्स जागने लगी है तुम्हारे लिए, अब मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकता। ऐसे कहते लांसान बस विंग को जस्ट होता है ना कि सीट से उठाता है। विंग कहता क्या कर रही हो, विंग कहता गिर जाएंगे हम। लांसान कहता है अरे विंग मुझ पर यकीन रखो, बस यकीन रखो। ऐसे कहते लांसान विंग को उठा चुका था। दैन ट्रेन के डब्बे के पास आकर वो चिपक जाता है जो विंडो साइड था ना वहाँ पे। और उसके बाद लांसान बस अपने डिक को विंग के साथ कनेक्ट करता है। दैन उसके बाद हिट करना स्टार्ट कर चुका था और विंग बस मौन कर रहा था। हमारा लांसान का नाम लेते जा रहा था, बार बार वो लांसान का नाम लेते जा रहा था। एंड लांसान जस्ट मोनी की वॉइस निकाल रहा था। बस लांसान बोली यार विंग हमारा मोनी की वॉइस निकाले जा रहा था। वो बस इंटीमेट हो रहे थे। एंड देन ऐसे करते हुए लांसान एंड विंग दोनों उस ट्रेन के जो डिब्बा उन दोनों की जो सीट थी उस सीट के पास जो दरवाज़ा था, कितनी बार अलग अलग तरीके से उन लोगों ने इंटीमेसी को एंजॉय किया, जहाँ पे विंग ने हर बार मना किया बट लांसान बिल्कुल नहीं सुनने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग की 16 घंटे तक अच्छी से कसरत करने के बाद लांसान अब रुक चुका था, क्योंकि उनकी डेस्टिनी जो आ चुकी थी इसलिए हमारा लांसान रुक चुका था। एंड डेस्टिनी के साथ हमारा विंग बस अपने कमर को जस्ट टच करे हुए था। उसे अपने पैर भी ठीक से महसूस नहीं हो रहे थे बट लांसान उसके पैरों की मसाज करे जा रहा था। विंग कहता है कि अभी उतरना है तो मुझे उठा लो। लांसान कहता है सच में तुम्हें उठा लो? तो विंग कहता है हाँ हाँ उठा लो, ऐसे कहता है, जिसके कारण लांसान बस विंग को उठा लेता है। एंड उठाने के बाद वो बैग्स पकड़ कर बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद विंग रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके थे वो दोनों, जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को देख कहता है कि वैसे अच्छा तो लग रहा है मुझे तुम्हें उठाने के बाद, बट लोगों की नज़रें कैसी है? विंग कहते तुम्हें क्या लगता है कि ये सिटी है जहाँ पे ये लोग कॉमन चीज़ समझ कर भूल जाएंगे? उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, पता है? तो विंग कहता है ऐसे कहते हैं। तो लांसान कहता है कि ठीक है बाबा ठीक है, तुम्हारा गाँव अलग है, ठीक है मैं समझ गया, बार बार ये मत जताओ कि मैं शहर का हूँ और तुम गाँव के हो। तो विंग कहता हो तो हूँ। तो लांसान कहता है ठीक है चलो कहाँ जाना है? तो विंग कहता है रुको हमें यहाँ पे जो है ना बस से जाना होगा। लांसान कहता है व्हाट बस से? विंग कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे टैक्सी मिलेगी बट बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होगा और इतने पैसे नहीं है। तो लांसान कहता है कोई बात नहीं विंग, मेरे पास तो है ना, मैं अपने पास से पैसे दे दूँगा। विंग कहता है नहीं तुम पैसों का ना खेल करते हो। तो लांसान कहता है बेबी ये पैसे होते ही किस लिए है? खेल करने के लिए तो होते ना। विंग उसे घूरने लगता है। लांसान कहता है कि चलो ना टैक्सी से चलते हैं। विंग कहता है नहीं मैंने कहा ना। तो लांसान कहता है प्लीज़ विंग मैं पैदल नहीं चल पाऊँगा। विंग उसे घूरते कहते यहाँ से ही वापस चले जाओ, मैं ट्रेन की टिकट कटा दूँ। तो लांसान कहता है नहीं मैं ठीक है चल रहा हूँ। तो विंग एंड लांसान फिर बस का इंतज़ार करते। कुछ वक्त के बाद बस आने के बाद सामान रख दिया जाता है। लांसान एंड विंग बस के अंदर चढ़ चुके थे। चढ़ने के बाद लांसान कहता है यहाँ पे तो जगह ही नहीं है विंग बैठने के लिए। तो विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी कार है जहाँ पे तुम अंदर जाओगे, तुम्हारे लिए जगह पहले से बनी हुई होगी और तुम जाकर चुपचाप से बैठ जाओगे? ऐसा कुछ नहीं होता है बस में इसी तरह से ट्रैवल करना पड़ता है, समझे? तो लांसान कहता है ठीक है ऐसे बातें बता रहे हो जैसे कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब पता है, बस इतना है कि मैं पहली बार ये सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ। तो विंग कहता है हाँ अमीर लोग तो पहली बार ही सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं, हम जैसे गरीब लोग ही है जो रोज़ ट्राई करते हैं। तो लांसान कहता है विंग उसे घूरने लगता है और लांसान के हाथ को टाइटली पकड़े हुए रहता है। देन उसके बाद बस रुक चुकी थी। उसके बाद विंग एंड लांसान दोनों बाहर निकल चुके थे। देन उसके बाद वो सामान लेते हैं एंड दोनों चलने लगते हैं। तो विंग कहता है कि यहाँ से बस खेतों की तरफ जाना है। तो लांसान कहता है खेतों की तरफ? तो विंग कहता है हाँ क्योंकि मेरी फैमिली खेत के अंदर रहती है। तो लांसान कहता है खेत के अंदर कैसे रह सकते हैं, वहाँ पे तो पेड़ पौधों को लगाया जाता है ना। तो विंग कहता है हाँ वही रहती है मेरी फैमिली, वहाँ पे एक छोटा सा कॉटेज है। तो लांसान का कॉटेज मतलब? तो विंग कहता है हमारा घर। तो लांसान कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, हमारा छोटा सा प्यारा सा घर। तो विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद विंग एड्रेस जल्दी चलने लगता है। लांसान ये उसके पीछे चलने लगता है और कहता है विंग ये तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारा गाँव। तो विंग हंसते कहता है कि हाँ वो तो होगा ही क्योंकि ये मेरा गाँव जो है। तो लांसान कहता है हाँ और तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो। विंग कहता है कि हाँ हूँ तो, मैं अपनी माँ के ऊपर गया हूँ। तो लांसान कहता है देखना पड़ेगा आंटी को। तो विंग कहता है हाँ देखो भी मेरी मम्मा को, और मेरी मम्मा से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भी लेना हम दोनों के लिए। तो लांसान कहता है कि तुम्हारी मम्मा मान जाएगी ना? तो विंग जस्ट कहता है कि पता नहीं गाँव वाले लोग बहुत मुश्किलों से मानते हैं, यू नो ना, मुश्किलों से मानना मतलब। तो लांसान कहता है कि हाँ पता है मुझे बहुत मुश्किल होगा मनाना, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है, मैं तो ट्राई करूँगा, उन्हें मनाऊँगा बहुत प्यार से, देखना। और वैसे भी मेरे हैंडसमनेस के चक्कर में शायद वो आ जाए। तो विंग कहता पागल हो गई हो, मेरी मम्मा की शादी हो चुकी है,
तो लांजा कहता विंग मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, बस उनको पठाने की बात कर रहा था शादी के लिए। तो विंग कहता हाँ हाँ देखो देखो क्या होता है। तो ऐसे कहते विंग कहता वो रहा मेरा घर। तो लांजा कहता कि ठीक है चलो, प्यारा सा हाउस। ऐसे कहते लांजा एंड विंग चलने लगते। रास्ता था जहाँ पे बहुत सारी वेलें लगी हुई थी, जो होती है ना कि घर के अंदर सुख शांति के लिए वेलें लगाई जाती है, वैसी वेलें लगी हुई थी मस्त, जो ना पेड़ों से सजा हुआ, डालियों से सजा हुआ उनका डोर था। फिर उसके बाद विंग अंदर आता है और कहता है कि माँ बाबा विंग ऐसे चिल्लाने लगता है। तो उसकी माँ जो खेत के अंदर कुछ सब्जियों को तोड़ने के लिए गई थी, जैसे ही सुनती है हमारी विंग की वॉइस, वो जल्दी से दौड़ कर आ जाती है, कहती विंग ऐसे कहते, जिसके कारण विंग उनको देखता है, कहते माँ, और विंग जाकर डायरेक्टली अपनी माँ को हक कर लेता है। लांजान बस देखता है और लांजा कहता है हाँ वो हक क्यों कर रहा है, उसे क्या ज़रूरत है हक करने की। हाँ ऐसे कहते जो ना लांजान बस विंग को देख रहा था। तभी विंग के डैड भी आते हैं और कहते विंग बेबी तुम आ गए। ऐसे कहते वो विंग को हक करते, वो तीनों फैमिली एक दूसरे को हक करे जा रहे थे। देन उसके बाद लांजान देखता है कि इन लोगों का हक तो ब्रेक ही नहीं हो रहा, इसलिए लांजान खांसने लगता है, जिस कारण सभी लोग लांजान की तरफ देखते हैं। और विंग कहता है क्या हुआ है, पानी की ज़रूरत है क्या। तो लांजान जिस कहता है कि हाँ ज़रूरत तो है। तो विंग कहता है क्या चाहिए बताओ मुझे, माँ ये मेरा दोस्त है, क्या माँ इसके लिए पानी मिल सकता है। उसकी मदद करें हाँ हाँ क्यों नहीं बेबी। और वो जल्दी से जाकर पानी लेके आती है। लांजा कहता मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है आंटी, नहीं नहीं। विंग कहता लो तुम्हारा गला ख़राब हो गया था लगता है ज़्यादा ही। तो लांजान बस विंग को देखने लगता है। विंग जस्ट उसे पीने के लिए कहता है, तो लांजान पी लेता है। जिसके बाद उसकी मदर कहती तुम्हें बताया क्यों नहीं तुम वहाँ जा रहे हो करके। तो विंग कहता बस मैं 2 महीने से आप लोगों को टाल ही रहा था ना, तो सोचा कि आज आ ही जाओ। तो उसकी माँ कहती कि हाँ स्वीट हार्ट अच्छा किया तुम आ गए, तो वैसे भी मैं बहुत वक्त से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, पता है बेबी। तो विंग कहता हाँ माँ मुझे पता है। उसकी मदर कहते कि चलो 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 बेटा तुम भी आ जाओ अंदर, चलो चलो चलो। एंड देन अंदर जा चुके थे। देन अंदर जाने के बाद जो है ना विंग कहता मॉम घर को तो बहुत चेंज किया है, ओह माय गॉड मॉम बहुत खूबसूरत लगी है ये तस्वीरें, आपने फ्रेम करवाई। उसकी मदर कहती कि हाँ हाँ तुम्हें आए हुए तो बहुत साल हो चुके हैं ना, देखो मैंने कैसे किया। वही बस हंसते कहता हाँ माँ आपने सच में सारी चीज़ों को बहुत बेहतर किया है। विंग की मदर बस स्माइल करती है। देन विंग को देख कर कहते कि हाँ अब देखो सारी चीज़ें अच्छी है। तो विंग कहता है देन उसके बाद वांग जी भी उन सारी चीज़ों को देखता है। देन उसके बाद विंग वहाँ पे जो था ना उनके घर में जो एसी था ना उसे ऑन कर देता है। हाँ विंग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग ज़रूर करता है, बट विंग के डैड खेती में काम करके उनको बहुत पैसा अर्न होता है, तो वो विंग शहर में रहता है ये सोचकर घर के अंदर सारी फैसिलिटी उन्होंने ला कर रखी है। जैसे कि अगर विंग को कभी गर्मी होगी तो विंग एसी ऑन कर सकता है, घर में अगर ठंडा पानी चाहिए होगा तो विंग के डैड ने फ्रीज़ ला कर रखी है, विंग को कपड़े धोने में प्रॉब्लम हुई तो विंग के लिए वॉशिंग मशीन ला कर रखी है, सारी चीज़ें कंप्यूटर टीवी सारी चीज़ें वो विंग के लिए लेके आ चुके हैं। क्योंकि विंग शहर में रहता है ना, तो ऑफकोर्स माँ बाप होते हैं ना, जब बच्चा शहर में रहने के लिए चला जाता है तो माँ बाप को पता होता है कि शहर में बहुत सारी चीज़ें नई नई होती है, तो हमारे बच्चे को वो चीज़ इस्तेमाल करने की आदत हो जाती है, तो गाँव में आकर वो चीज़ें इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए विंग के डैड ने सारी चीज़ें विंग के लिए अवेलेबल करके रख दी थी। तो विंग बस अपने माँ बाप को हक करता है और उनको बहुत ज़्यादा प्यार देता है। एंड विंग ने जो अपने माँ बाप के लिए कुछ चीज़ें लाई थी ना वो उन्हें दिखाने लगता है। लांजा चुपचाप से बैठे हुए वो सारी चीज़ें देख रहा था। लांजा को लग रहा था कि उसे अवॉइड ही किया जा रहा है बहुत ज़्यादा ही। इसलिए लांजा कहता है विंग कहता है हाँ क्या हुआ है। लांजा कहता है कि वॉशरूम। तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे कहते जो ना लांजा जस्ट विंग को देखता है और विंग एंड लांजा वॉशरूम की तरफ आ चुके थे। तब विंग कहता है ये रहा वॉशरूम, तुम इसको यूज़ कर लो ठीक है। तो लांजा कहता है हाँ तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है मैं अपने माँ बापा के पास। तो लांजा बस विंग के कमर में हाथ डालता है, विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि तुम बहुत वक्त के बाद मिल रहे हो अपने माँ बापा से, बट विंग थोड़ा दूरियाँ बना के रखो ना। विंग कहता व्हाट डू यू मीन, मैं अपने माँ बापा से दूरियाँ बना के रखूँ, पागल हो गई हो क्या। तो लांजा कहता मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हें कोई हक करता है तो विंग कहता वो मेरी माँ है और वो मेरे पिताजी है तो मुझे हक कर सकते हैं। लांजा कहता बट फिर भी मुझे बहुत जेलसी फील हो रही है। तो विंग कहता है तो जाकर जेलसी के निकाल दो और मुझे अपने माँ बापा के पास जाने दो। लांजा कहता विंग बट विंग जा चुका था। लांजा उस वॉशरूम की तरफ देखता है, हाँ वहाँ पे इंग्लिश टॉयलेट भी था, हमारे विंग के लिए ही उसके माँ बापा ने बनाया था। लांजा देखता है विंग को तो कोई किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लांजा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद उसके बाद लांजा वहीं पे रुककर एक एयर मतलब हवा होती है ना अच्छे से महसूस करता है। तब उसे सामने खेत नज़र आता है, खूबसूरत सा खेत। इसलिए लांजा धीरे से आगे बढ़ता है, बट सडनली खेत के अंदर जो पानी डाला गया था ना लांजा का पैर उसके ऊपर पड़ने के कारण लांजा के जो पैर जो था ना वो ख़राब हो जाता है। लांजा कहता है अरे यार ये तो मिट्टी लग गई पूरी तरह से। लांजा ऐसे कहते हुए जो ना अपने पैर को क्लीन करने लगता है। क्लीन करने के बाद लांजा कहता है शिट सच में बट ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, बट मैं नहीं जा सकता, गंदगी ज़्यादा है, नहीं मैं नहीं जा सकता। ऐसे कहते हुए लांजा कहता है। देन उसके बाद लांजा हमारे विंग की तरफ देखता है।
जहाँ पे विंग अपने माँ बाप से अच्छे से बात कर रहा था। लांजान जब से अंदर आकर बैठ जाता है, कुछ वक्त के बाद विंग की माँ कुछ खाने के लिए बनाने के लिए चल जाती है। विंग के डैड विंग से बात कर रहे थे कि कैसा था, क्या चल रहा था, सब कुछ विंग भी बोल रहा था। एंड विंग के डैड कहता कि अरे अरे अपने इस दोस्त के बारे में बताओ, ये कौन है। तो विंग कहता डैड ये मेरा फ्रेंड है लांजान। लांजान हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ में बताता था ना कि मैं इसके साथ हूँ करके, मैं हमेशा से हम दोनों एक ही सब्जेक्ट में थे, मैं आपको तो बोलता था ना। वो कहता कि अरे अरे क्या ये वही लड़का है जो तुम्हें परेशान करता रहता है। तो विंग कहता हाँ हाँ डैड वही है। उसके डैड कहते ओह माय गॉड सीरियसली, अरे तुम मेरे बच्चे को परेशान क्यों करते थे। लांजा कहता मैं नहीं तो अंकल मैंने ऐसे कभी नहीं किया। क्या विंग कुछ भी। विंग हंसते कहता कि डैड वैसे भी मैं ऐसे बहुत परेशान करता था, ये मुझे कम ही परेशान करता है। उसके डैड कहता कि हाँ हाँ वैसे तो मुझे पता ही है, मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा शैतान है। विंग कहता डैड आप सच में जानते हो। उसके डैड कहता कि ऑब्वियसली मेरे प्यारे से बच्चों, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बच्चे के बारे में खुद भी नहीं जानता। तो विंग कहता नहीं 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 डैड ऐसे थोड़ी ना बोलना चाहता हूँ, वैसे भी मेरे डैड तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं जितना मुझे नहीं पता। तो विंग के डैड बस हंसते हुए कहता कि हाँ मेरी जान, तुमने ये बात तो सही कही है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ बट अपने बारे में कम ही जानता हूँ। ऐसे कहते हुए वो विंग को देखने लगते हैं और विंग भी हंसने लगता है। देन उसके बाद लांसा कहता कि इन लोगों की बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसे वो भी लांसा सोचे जा रहा था। देन उसके बाद लांजान एंड विंग जो थे ना वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं प्यार से, बहुत ज़्यादा ही प्यार से। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पे तुम्हें पसंद आएगा। तो लांजा कहता है हाँ हाँ पसंद तो आ रहा है। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग की मदर कुछ खाने के लिए लेके आती है क्योंकि उन लोगों को कुछ तो खाना देना होगा ना। एंड देन लांसान जस्ट उस खाने को देखता है और वो विंग जैसे सिखा रहा था वो भी खाने लगता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि जाकर तुम शावर ले लो पहले। तो लांजा कहता है मैं ही लूँ, तुम नहीं चलोगे। तो विंग कहता हाँ मैं आता हूँ। तो लांजा कहता है चलो ना साथ में ले लेते हैं। तो विंग तो व्हाट, तुम पागल हो गए हो क्या। तो उसके विंग के डैड कहता है कि क्या साथ में। तो विंग कहता है डैड वहाँ पे हम लोग साथ में ही शावर लेते थे ना, वो इसलिए ये बोल रहा। और मुझे लगता है हमारे घर का वॉशरूम छोटा ही होगा तो हम साथ में थोड़ी ना शावर ले सकते। विंग के डैड नहीं नहीं बेबी हमने बहुत बड़ा बाथरूम बनाया, तुम जाकर चाहो तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ शावर ले सकते हो, अगर तुम दोनों कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ शावर लेने में तो ले सकते हो। विंग कहते नहीं नहीं डैड हम बात कर लेंगे। तो वांगजी कहता विंग चलो ना साथ में शावर लेते। विंग उसे घूरने लगता है। लांजा कहता है विंग प्लीज़ मैं पहली बार तुम्हारे घर में आया हूँ और कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है तो एग्जैक्टली मुझे पता भी नहीं है, तो प्लीज़ विंग। विंग उसे देखते कहते हैं ठीक है चल रहा हूँ। एंड विंग एंड लांसान कपड़े निकालने लगते हैं। विंग के कमरे में हमारे लांसान की एंड विंग की बैग रखी हुई थी, वहाँ से वो दोनों कपड़े निकालते हैं। विंग कहता है तुम पागल हो गए हो, हाँ साथ में नहाने की बात कर रही हो यहाँ पे। तो लांसा कहता है क्या हो गया विंग, साथ में तो नहा ही सकते हैं ना, वैसे भी तो ये दो दोस्त एक दूसरे के साथ में नहा भी नहीं सकते हैं, ऐसा कोई कानून तो नहीं है ना विंग यहाँ पे। तो विंग कहता है कानून तो नहीं है पर मुझे लगता है कि मुझे अपने घर में ये कानून लगाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो बहुत ज़्यादा ही दौड़ने लगता है, इसलिए इस कानून को मुझे ही इंस्टॉल करना होगा। तो लांसान कहता कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, विंग कोई कानून नहीं लगा सकता है। अगर विंग ने किसी भी तरह के कानून को यहाँ पे अप्लाई किया तो विंग कहता है तो क्या। तो लांसा कहता है मैं विंग को छोड़ूंगा नहीं। तो विंग कहता है वैसे भी कब छोड़ा है तुमने मुझे, अब तक तो कभी छोड़ा ही नहीं है, तो मैं तुमसे ये उम्मीद ही कहाँ से लगा सकता हूँ कि तुम मुझे अभी छोड़ोगे, कभी छोड़ोगे करके। तो लांसान हंसते कहता है कि ग्रेट तुम्हें तो पता ही है मेरी सारी चीज़ें। तो विंग ऐसे ही कहता है ना, तो वो लांसा को देखता है। एंड देन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तभी विंग की मदद कहते कि बेबी तुम लोग जल्दी से शावर ले लो फिर साथ में खाना भी तो खाना है ना। तो विंग कहता कि हाँ माँ चलो। लांसान एंड विंग आ चुके थे शावर लेने के लिए। लांसान जो शावर को देखते कहते तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें लगा के रखी है ना। तो विंग कहता हाँ मैं अपने डैड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, इसलिए तो उन्होंने मुझे शहर में भेजा था पढ़ाई करने के लिए। तो विंग कहता है ऐसे कहते हैं। तो लांसा कहता कि तो तुमने बहुत अच्छी स्टडी की है विंग, बहुत एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करते हो, तुमने बहुत पैसा भी सेव किया अपने फ्यूचर के लिए। अपने माँ बाप को तुम पैसा भेजना चाहते पर तुम्हारे माँ बाप भी है जो पैसा लेना नहीं चाहते, जब तक वो कमा रहे वो तब तक कमाना चाहते है ना। तो विंग कहता सही कहा, मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लांजा कहता आई नो विंग मुझे पता है तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप कितने इंपॉर्टेंट है जितने तुम मेरे लिए हो। तो विंग कहता है मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट नहीं हूँ समझे। तो लांजा कहता है ऐसा नहीं है, अगर तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैं इतनी दूर आता क्या तुम्हारे पीछे, तुम्हारे प्यार में पागल होकर। तो विंग जस्ट ये सुनता है तो वो कहता कि मुझे क्या पता तुम किसी और के भी पीछे आ सकते हो। तो लांजा कहता है सीरियसली विंग, सीरियसली यहाँ पे मैं किसके पीछे आऊँगा तुम्हारे अलावा, हाँ मैं किसी और के पीछे आ भी सकता हूँ क्या। तो लांजा कहता है कि मुझे क्या पता विंग, तुम किसी और के भी पीछे तो आ सकते हो। लांजान उसे घूरने लगता है। तभी विंग एंड लांजान शावर ऑन कर देते हैं। उसके बाद शावर से पानी आना स्टार्ट हो चुका था। विंग
जो था ना नहाते वक्त लांजा को देखते हुए कहता कि चलो भी नहाओ भी। तो लांजा कहता है कि बट विंग तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी देखने के बाद मेरे साथ क्या होता है। तो विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, घर में तो एक बार भी नहीं। तो लांजा कहता बस विंग वॉशरूम में कौन देखने आ रहा है, प्लीज़ 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 विंग प्लीज़ प्लीज़। विंग उसे देखने लगता है, कहता नहीं लांजा तुम पागल हो गई क्यों, बाहर आवाज़ चली गई। तो लांजा कहता है किस करने से थोड़ी ना आवाज़ बाहर जाती है। विंग कहता किस की बात कर रहे थे, हाँ ठीक है। तो लांजा कहता तुम क्या सोच रहे थे। विंग कहता कुछ खास नहीं। तो लांजा कहता है विंग तुमने मुझे कहा है कि नोटी मत सोचो और तुम खुद नोटी सोच रहे हो। सच में विंग अपनी बात जो कही है ना विंग उसके ऊपर बने रहो। हाँ विंग कहता है कि हाँ मैं बनाई हूँ। तो लांजा कहता है ऐसा तो लगता तो नहीं है विंग कि तुम अपनी बातों के ऊपर बने हुए हो करके। तो विंग कहता शट अप, तुम ना अपना मुँह ही बंद रखो, समझे। तो लांजा कहता कि ओके अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं अपना मुँह बंद नहीं रखता हूँ, ठीक है, बाद में खोलूँगा जब ज़रूरत होगी। तो विंग कहता एंड देन उसके बाद लांजा एंड विंग एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की तरफ, एंड देन एक दूसरे को किस करते हैं छोटा सा। एंड देन उसके बाद वो लोग शावर लेकर जस्ट बाहर आ चुके थे। विंग की मदर ने उन दोनों के लिए कुछ फूड बनाया था। एंड देन उसके बाद ये दोनों के दोनों हमारे प्यारे से शख्स दोनों के दोनों फूड को खाने लगते हैं। एंड फूड को खाकर होने के बाद वो दोनों के दोनों बस जो थे ना वो एक दूसरे को देखकर छोटी सी स्माइल करते हैं। एंड उसके बाद विंग के डैड जस्ट कहते हैं कि तुम दोनों आराम करो पहले, क्योंकि तुम ही आज आए हो और थक गए होंगे, इसलिए तुम लोग पहले तो आराम कर लो, उसके बाद हम कल सोचेंगे कि तुम लोगों को क्या करना है, ठीक है, कहाँ घूमना है। तो विंग कहता है ओके डैड, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद हमारे लांजान एंड वांगची, लांजान एंड विंग दोनों के दोनों जो थे ना वो बस वहाँ से निकल जाते हैं अपने लांजा विंग के कमरे की तरफ। विंग के कमरे में पहुँचने के बाद लांजान जस्ट दरवाजे की तरफ देखते हुए विंग दरवाज़ा तो लगाओ। विंग कहता नहीं, घर में दरवाज़ा नहीं लगाता मैं कभी। तो लांजा कहता है क्या मतलब है, अभी तो हम दोनों हैं ना साथ में, तो लगा तो सकते हो ना। विंग कहता तुम डरते हो। विंग कहता पागल हो गई क्या, मैं डरता नहीं हूँ, बस मेरे माँ बाप मुझे बस देखने आते हैं सोते वक्त इसलिए। तो लांजा कहता व्हाट सच में विंग, बट मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। विंग कहता बिल्कुल नहीं। लांजान जस्ट मुँह फुला लेता है। तो विंग कहता शट अप, अपना मुँह बंद ही रखो, और मैंने कहा ना नहीं तो नहीं। तो लांजा कहता सच में ऐसा नहीं होगा भी। कहता नहीं होगा, सुना तुमने, बस ये मेरा फाइनल फैसला है। वही जस्ट लांजा कहता चलो आ जाओ यहाँ पे सो जाओ। तो लांजान आकर विंग की साइड में आकर लेट जाता है एंड विंग भी उसके साइड में लेट चुका था। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ले लेते हैं, बट लांजान रात के टाइम पे हमारे विंग मतलब दोपहर के ही टाइम पे हमारा विंग उसे हक करने लगता है। एंड लांजान दोनों विंग एंड लांजान दोनों एक दूसरे को हक करके बस ऐसे ही लेटे हुए रहते हैं, मतलब सोने के लिए वो सो रहे रहते हैं। लांजान एंड विंग दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे रहते हैं। विंग के माँ बाप आकर देखते हैं एंड देन वो स्माइल करते हैं। हाँ वो विंग को देखकर स्माइल करते क्योंकि विंग चैन की नींद सो रहा था इसलिए। उसके बाद फिर शाम के वक्त देखते हैं जहाँ पे विंग एंड लांजान दोनों के दोनों उठ चुके थे। उसके बाद विंग जस्ट लांजान को बता रहा था कि ये छत पे जाकर बता रहा था कि ये मेरा खेत है, ये सारी चीज़ें, वो देखो मेरे माँ बाबा वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो लांजान भी उन सारी चीज़ों को देख कर होता है ना कि इंटरेस्ट आ जाता है इंसान को। तो लांजान को भी इंटरेस्ट आ रहा था कि मुझे भी वो सारी चीज़ें करनी है करके। तो विंग कहता सीरियसली तुम कर भी पाओगे क्या। तो लांजा कहता मैं कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ करना नहीं आता। तो विंग कहता ऑफकोर्स तुम्हें कुछ करना ही नहीं आता है। तो लांजा को बहुत बुरा लगता है जिसके कारण विंग के साथ वो चला जाता है वो सब ट्राई करने के लिए। एंड देन वो सारी चीज़ों को ट्राई करता है। ट्राई करते करते लांजा की पूरी हालत ही ख़राब हो जाती है। और उसके बाद विंग लांजान पूरा थका हुआ सा, कपड़े गंदे, उसके हेयर गंदे, पूरी तरह से कीचड़ वगैरह लगा हुआ है, कहीं पे पेड़ के कुछ निशान डालियाँ ऐसी चिपकी हुई है जहाँ पे विंग बस देख देख कर हंसी जा रहा है और विंग की माँ भी देख देख कर हंसी जा रही है। एंड देन लांजान जस्ट कहता है कि सच में क्या ये सब मेरे साथ ही होना था, बस मेरे साथ ही। तो विंग भी खुद भी हंसने लगता है हमारे लांजान के साथ और कहता है कि हाँ बस मेरे साथ, और किसी और के साथ हो भी सकता है क्या विंग बता। तो विंग जस्ट स्माइल करता है, कहता है कि चलो चलो तुम पहले शावर ले लो, ठीक है। तो विंग कहता है ऐसे कहता है। तो लांजा कहता है ठीक है। एंड उसके बाद लांजान शावर लेता है, उसके बाद बाहर आता है। उसके बाद रात का वो लोग डिनर साथ में करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद सभी लोग सोने के लिए जा चुके थे। विंग के मॉम डैड अपने कमरे में चले जाते हैं। देन विंग एंड लांजान एक कमरे में था। तभी लांजान दरवाजे को बंद करते। विंग कहता दरवाजा ओपन रखना सकता है, रात को कौन आएगा विंग देखने के लिए, और वैसे भी ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा बेडरूम है, तुम्हारा बेड है, तुम्हारी सारी चीज़ें हैं, ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। विंग कहता व्हाट डू यू मीन लांजान। लांजा कहता है सब कुछ विंग, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मज़ेदार होती है और ये चीज़ तो और ज़्यादा मज़ेदार होगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है।
ऐसे कहते हुए हमारा लांजा जो था ना वो विंग के कपड़ों को निकालने लगता है। नो 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 नो, लांजा कहता है ऐसे कहते हुए जो कहता है। देन उसके बाद उसके बॉडी से वो कपड़े हटा चुका था। हमारा लांजा विंग के कपड़ों को हटा देता है, ऊपर से नीचे तक लेयर बाय लेयर वो हटा देता है। एंड विंग बस मौन करने लगता है। हाँ, विंग बस मॉर्निंग करते जा रहा था एंड लांसान बस उसे हिट करे जा रहा था। और विंग अपने मॉर्निंग के ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा था कि बाहर चला ना जाए, उसके माँ बाप ना सुन ले। विंग यही सोच रहा था, बट लांसान उसे हिट करते हुए था। ओ माय गॉड विंग, तुम बहुत अमेजिंग हो सच में, पता नहीं तुम मुझे पागल कर देते हो, बहुत ज़्यादा ही पागल कर देते हो, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो विंग, बहुत अमेजिंग। ऐसे करके लांसान बार बार कंटिन्यूसली हमारे विंग को हिट करे जा रहा था, बुरी तरह से हिट कर रहा था। देन उसके बाद वो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। हाँ, वो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लांसान 2 राउंड करने के बाद विंग के साइड में ही लेट जाता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा थकाना नहीं चाहता, वरना सुबह पता चले कि तुम उठ ही नहीं पा रहे हो अपने बेड से, ये पता चल जाएगा मुझे। एंड देन तुम्हारे माँ बाप पूछेंगे कि क्या हो गया है करके, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा थकाना भी नहीं चाहता हूँ। तो विंग कहता है हाँ यही तो सही बात है कि तुम मुझे थकाना दो। एंड लांसान एंड विंग बस एक दूसरे को देखते हैं। देन उसके बाद ये तय कर लेते हैं। उसके बाद विंग एंड लांसान दोनों एक दूसरे का हक करके ऐसे ही सो जाते हैं। फिर ऐसे ही लांसान के दिन उस गांव में बीतने लगते हैं। विंग एंड लांसान बहुत जगह पे घूमने के लिए जाते हैं। लांसान बहुत सारी नई नई चीज़ों को ट्राई करता है, एक्सप्लोर करता है, यहाँ तक कि विंग भी एक्सप्लोर करता है। उसके गांव में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी थी इसके कारण। देन तभी जब वो लोग घूम रहे थे तभी विंग की मदर कहता है कि विंग विंग यहाँ हो। तो विंग कहता है क्या हुआ है माँ? उसकी मदर कहते हैं देखो वो लड़की। विंग कहता है क्या हुआ है माँ, ये कौन है? उसकी मदर कहते हैं विंग यही लड़की है मैंने जो तुम्हारे लिए देखी थी। विंग कहता हाँ। उसकी मदर कहती कि हाँ यही वो लड़की है जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है, देखो ये बहुत ज़्यादा अच्छा से काम वगैरह सारी चीज़ें करती है, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखती है, देखो देखो। तो विंग कहता हाँ हाँ माँ। और लांसान को देखते लांसान पूरा उसका मुँह ही मतलब होता है ना कि गुस्से से बदल चुका था। जहाँ पे विंग जिस लांसान को देखता है, जहाँ पे उसकी मतलब देखो विंग वो तुम्हारी जितनी ही पढ़ी लिखी है, उसने शहर में जाकर जॉब भी की है और उसे शहर की सारी चीज़ें आती है जैसे तुम्हें आती है, वो सब कुछ समझती है। विंग कहता हाँ हाँ माँ समझ गया। वो देखिए एंड तुम जैसा बोलोगे वो वैसा खाना भी बना सकती है। हमने भी उसके हाथ से बहुत सारे बार ना मोमोज़ खाए हैं, यहाँ तक कि नूडल्स और विंग के बाबा और क्या बनाया था उसने, वो कहते कि हाँ उसने वो चिकन कुछ बनाया था, चिकन लॉलीपॉप, वो भी खाए हैं विंग। वो नई नई डिशेस बनाती रहती है, पता है गांव में बहुत सारे लोगों को खिलाती है और मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगता है कि तुम्हें खाना पिलाने वाली ही लड़की अच्छी रहेगी, तो इसलिए मुझे लगता है विंग ये तुम्हारे लिए लड़की सही रहेगी। विंग तो हाँ माँ हम इस बारे में क्यों बात करें, हम तो घूमने आए ना, चलो घूमते हैं है ना, चलो माँ। उसकी माँ कहते विंग सोच लेना इस लड़की के बारे में। हाँ विंग कहता हाँ ठीक है माँ ठीक है। तो लांसान जस्ट पीछे पीछे चलते हुए उसका फेस देखने लायक था। विंग बार बार पीछे पलट कर देख रहा था, जहाँ पे लांसान बस विंग को घूरे जा रहा था। देन उसके बाद जब वो लोग घर में घुसते हैं तो विंग एंड लांसान जब कमरे में पहुंच चुके थे तो लांसान सीधा विंग को दीवार के ऊपर पुश करते हुए था, वो सब क्या था, हाँ माँ को क्यों नहीं बोला कि हम दोनों बॉयफ्रेंड थे करके। तो विंग कहता अरे लांसान काम डाउन। लांसान कहता कि कैसे काम डाउन करूँ, हाँ तुम्हारी शादी हो जाएगी तब काम डाउन करूँ, हाँ वो तुम्हारे साथ वो शादी कर लेगी तब तक मैं काम डाउन कैसे करूँ विंग, बताओ ना, हाँ मैं काम डाउन कैसे करूँ। विंग कहता अरे लांसान कुछ नहीं, शादी कब हुई, अभी तक तो हुई नहीं है ना। तो लांसान कहता ओ विंग तुम चाहते हो कि मैं इंतज़ार करूँ तुम्हारी शादी होने का, हाँ तुम अपने माँ बाबा को बता दो। तो विंग कहता लांसान मैं पागल हो गई हूँ क्या, तुम्हें नहीं पता है क्या, मेरे माँ बाबा मतलब शहर से है ना, वो मतलब शहरी मतलब ये उनको नहीं पता है कि गे वगैरह के बारे में। तो लांसान कहता है ओह मतलब तुम क्या, तुम्हारे माँ बाबा तुम्हारी शादी करवा देंगे तो तुम वहाँ पे सेटल हो जाओगे और मुझे छोड़ दोगे। विंग कहता नहीं बेबी मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो लांसान कहता कि बहुत हो गया, उस लड़की बहुत पसंद आई है ना तुम्हें। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो लांसान कहता सब कुछ समझ में आ रहा था विंग तुम्हें देखने के बाद। विंग कहता नहीं लांसान सच में ऐसा नहीं है। लांसान बस विंग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता और विंग कहता लांसान रुको कोई देख लेगा लांसान, बट लांसान बिल्कुल नहीं रुकता और विंग को फोर्सफुली किस कर देता है। किस करने के बाद वो विंग को घूरते हुए कहता कि सच में तुमने तो आज मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। ऐसे करके लांसान वहाँ से बाहर निकलता है। विंग कहते कहाँ जा रहे हो। लांसान कहता अपना मन को शांत करने के लिए छत के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो विंग कहता ओके एंड लांसान चला जाता है। विंग जस्ट कहता है कि हाँ अब शादी, अरे हाँ जिस काम के लिए आया था मैं वही काम भूल गया, शादी माँ से बात करनी होगी, पापा से बात करनी होगी, क्या ही कहूँ मैं उनको कि उनका बेटा गे बन गया है, उनको समझ में आएगा क्या ये गे क्या होता है, तो क्या वो मुझे समझ पाएंगे, अरे नहीं पता क्या होगा, हाँ वो मेरी फीलिंग्स को समझ पाएंगे भी या नहीं।
मेरे प्यार को समझ पाएंगे भी या नहीं, पता नहीं। सच में यार क्या करूँ। विंग यही सोचे जा रहा था। विंग की माँ कहते विंग क्या हुआ बेबी। विंग कहता कुछ नहीं। उसकी माँ कहते देख ये लोग बाहर से आए ना, हम लोग जूस बनाया मैंने, चलो। विंग कहता हाँ ठीक है। तो उसकी माँ कहते विंग तुम्हारा दोस्त कहाँ है वांग जी। विंग कहता वो छत पे गया। तो उसकी माँ कहते मैं देकर आ जाती हूँ। विंग कहता नहीं नहीं माँ मैं जा रहा हूँ, मैं उसे देकर आता हूँ। ऐसे कहता है। विंग अपनी माँ के हाथ से जूस के ग्लासेस लेता है एंड देन ऊपर की ओर आ जाता है। लांजा को देखते लांजान जो था अपने फ़ोन में कुछ देखे जा रहा था। विंग जस्ट आता कहता है लांजान, बट लांजान फिर भी अपने फ़ोन में लगा हुआ रहता है। विंग उसके पास आता है, ग्लासेस को साइड रख देता है। कहते क्या हो गया, नाराज़ मत रहो ना, हाँ मैं बात करूँगा ना। तो लांजा कहता है कब, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब, और मैं तुम्हारी शादी में खाना खाऊंगा, तुम तो यही चाहती हो ना। विंग कहता है नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं आज बात करता हूँ ठीक है। लांजा कहता है ठीक है करो। तो विंग कहता है पहले जूस पियो, ठंडा ठंडा अपना मन करो। तो लांजा कहता है ठीक है। लांजा जूस पी लेता है और कहता है जल्दी करना। तो विंग कहता है ठीक है। फिर उसके बाद रात के टाइम पे खाने के वक्त लांजा इंतज़ार करता है कि विंग बात करेगा। बिल्कुल भी नहीं, विंग के मुंह से निकलता ही नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप खुश थे तो विंग बीच में मतलब कुछ ऐसी बात भर के उनका मूड ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए विंग बोलता नहीं। लांजा ने जब कमरे में पहुँचते तो लांजा जिस कहता है कि तुमने क्या कहा था कि तुम अपने माँ बाप से बात करोगे। विंग कहता है हाँ मैंने कहा था। तो लांजा कहता तुमने की। तो विंग कहता वो दोनों खुश थे तो मैं उनको मतलब ये बात पर बोल कर दुखी नहीं करना चाहता था, तो इसलिए। तो लांजा जिस विंग से ज़ोर से हिट करती था। ओह अच्छा ऐसा है क्या, ऐसे कहते लांजा जो था ना वो विंग की ठुड़ी को बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाता है। विंग कहता लांजान, बट लांजान उसे ज़ोर से दबाते होता है तो मेरी बात नहीं सुनते सच में। और वो विंग ज़ोर से हिट करना स्टार्ट करता है। विंग जस्ट मौन कर रहा था और कहते लांजान रुको 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 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लांजान जस्ट नहीं रुकता और विंग को बहुत तेज़ी से हिट करता है। इसके कारण हमारे विंग के बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंसेशन दौड़ना स्टार्ट कर चुके थे, बहुत ज़्यादा ही। लांजान उसके बाद विंग को बालों से पकड़ कर जस्ट उठाता है एंड देन विंग को जस्ट कहता है कि मेरे ऊपर बैठो। विंग कहता नहीं। लांजा कहता मैंने कहा ना। तो विंग जस्ट लांजा को देखते तुम इतना गुस्सा मत करो ना प्लीज़, बट लांजान अपने गुस्से में पूरा पागल हो जाता है एंड देन विंग को बैठने के लिए कहता है, जिस कारण विंग जब जैसे ही लांजा के ऊपर बैठता है ना तो लांजा बस विंग के बालों को जो होता है नीचे की तरफ खींचता है, जिस कारण विंग का सर ऊपर हो चुका था एंड विंग जैसे जैसे अप एंड डाउन कर रहा था ना तो लांजा ने विंग के जस्ट एक हिप को पकड़ के रखा था। वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे ही करे जा रहा था। विंग को बालों में दर्द हो रहा था, नीचे भी दर्द हो रहा था, बट लांजा उसे छोड़ता नहीं और बहुत वक्त तक वो 2 से 3 राउंड करते हैं, जहाँ पे विंग की तो आज पूरी कमर तोड़ बैंड बजा देता है हमारा लांजा। फिर सुबह जब विंग उठा ना, विंग लंगड़ा कर चल रहा था, जहाँ पे विंग की मदर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो विंग जस्ट बोल देता है कि वो रात के टाइम पे वॉशरूम में उठा था तो वो उसका पैर फिसल गया, देन उसके बाद वो स्लिप हो गया। तो उसकी माँ कहते कि चलो हम वैद्य के पास चलते, बट विंग कहता है कि नहीं उसे कहीं नहीं जाना है, वो ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती बट मोच वगैरह तो कुछ नहीं है। तो लांजा पीछे से नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर उसे मोच आती ना आंटी तो मैं कल रात को ही देख लेता कैसे मोच आती है, तो चिंता मत करिए आंटी वो ठीक है ना विंग, तुम मुझे से ठीक हो ना। विंग कहता हाँ माँ हाँ लांजा ने सही कहा है माँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। उसकी माँ कहती अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। विंग कहता माँ ऐसा कुछ नहीं, आप चिंता मत करिए, है ना लांजा। लांजा कहता कि हाँ सब कुछ ठीक है माँ, सब कुछ ठीक है। उसकी मदर कहती है देन उसके बाद फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते, जहाँ पे लांजा विंग को बार बार कोसता रहता कब बोलने वाले हो कब बोलने वाले, क्योंकि विंग की मदर विंग के सामने बहुत सारी तस्वीरें लाकर रख चुकी थी, अगर ये लड़की नहीं पसंद तो ये लड़की पसंद होगी। एंड विंग बस देख रहा था और लांजा ये सब करते हुए उसे देख रहा था एंड लांजा का तो पारा हाई होते जा रहा था, जिसके कारण विंग रोज़ सुबह क्या हो जाता था, रोज़ सुबह विंग गिर चुका होता था, फिसला हुआ होता था उसकी माँ के नज़र में। बट हमें ही पता है लांजा कैसे उसकी बैंड बजाता होगा, जहाँ पे विंग पूरा पागल होते जा रहा था लांजा के कारण। बस लांजा ने पूरे 10 दिनों से विंग की बैंड बजा के रखी थी और आज 11वां दिन था, जहाँ पे लांजा विंग को जस्ट छत पे लेके आया था रात के वक्त, जहाँ पे विंग कहता हम यहाँ क्या कर रहे हैं। लांजा कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहते लांजा बस सीधा विंग को छत के तरफ झुकाता है, मतलब छत की दीवार की तरफ झुकाता है एंड देन विंग के पैंट को जस्ट नीचे करता है एंड देन उसे ज़ोर से हिट करता है। विंग क्या कर रही हो, यहाँ पे कोई सुन लेगा। एंड विंग जल्दी से एक हाथ को अपने मुंह में दबा देता है, क्योंकि ये खुला आसमान था, पूरी तरफ खेत थे, बट फिर भी आवाज़ तो आ सकती है ना, और रात का समय था, चांद सितारे निकले हुए थे एंड विंग और लांजा दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। विंग ने अपने मुंह में अपने हाथ को रखा था। लांजा कहता है हाथ निकालो विंग कहता है नहीं ऐसे कहता है, बट लांजा ज़ोर से हिट करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण विंग तो भाई खुद पे कंट्रोल रखना उसके लिए बहुत मुश्किल था, बट विंग ने अपने मुंह में हाथ दबा के रखा था और वो लोग तेज़ी से इंटीमेट होते जा रहे थे, बस इंटीमेट होते जा रहे थे। लांजा जब वो सेटिस्फेक्शन फील करता है ना, वो बस विंग की तरफ देखता है। विंग तो भाई अपने पैर पूरे शेक करे जा रहा था। लांजा बस विंग को उठाकर अपने बाहों में लेकर होता है ना कि वो बस देखते हुए कहता है कि हाँ तुम ना सच में
तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी हो जाए और ज़्यादा लेट हो जाए, मैं नहीं चाहता, इसलिए तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, पर तुम हो कि समझते नहीं हो। ऐसे करते लांसान बोलकर वो लोग वापस आ चुके थे, कमरे में आकर सो चुके थे। फिर सुबह का सीन देखते हैं। सुबह घर में कुछ लोग आए हुए थे, इसके कारण विंग की मदर विंग को उठाने के लिए आए थे। विंग विंग बेबी बेबी। विंग कहता हाँ क्या हुआ है माँ? और वांगजी भी उठ चुका था। उसकी मदर कहते विंग वो लड़की वाले आए तुम्हें देखने के लिए। विंग कहता हाँ। उसकी माँ कहते कि हाँ जल्दी 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 रेडी हो जाओ। विंग कहते क्या क्या मतलब है माँ? उसकी माँ कहते विंग वो मैंने हम उस लड़की के माँ बाप के सामने बहुत तारीफ की थी ना, तो वो खुद आए हैं तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि तुम तो नहीं गए ना, इसलिए वो लोग तुम्हें खुद देखने के लिए आए। विंग कहता हाँ। उसकी माँ कहते जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, चलो बेटा बेटा थोड़ा विंग को रेडी कर देना बेटा प्लीज़ प्लीज़, उसकी शादी के लिए अच्छी सी बात हो जाएगी ना। तो लांजा कहता हाँ हाँ, और लांजा जस्ट विंग को देखने लगता है। विंग लांजा को देखता है जहाँ पे लांजा ने गुस्से से देख रहा था, और लांजा जस्ट विंग को रेडी कर देखता हाँ हाँ लड़की देखो, लड़के वाले आ रहे हैं, हाँ हाँ तुम्हें देखेंगे अच्छे से, देखना कैसी दिखती होगी, तो हाँ एंजॉय करना तुम उसके साथ, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा है ना ये सारी चीज़ें करते हुए, तुम्हारा तो मुँह ही खुल नहीं रहा है, तुम्हारे मुँह में तो जस्ट दही शक्कर जमा हुआ है, तुम तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो, है ना? यही तो है ना। विंग कहता चुप बाबा चुप, मैं आज बात करूँगा पक्का करता हूँ। लांजा कहता कि हाँ 10 दिन हो चुके, बात करूँगा कह करके, अब तो यहाँ पे रह कर हमें 15 दिन हो चुके हैं, और तुम्हारे मुँह से एक बार भी निकला है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ करके? हाँ। तो लांजा ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता हाँ मैं बोलता हूँ आज बोलता हूँ पक्का बोलता हूँ। लांजा कहता है हाँ देखता हूँ मैं पक्का। ऐसे करते जो विंग बाहर आ चुका था। आने के बाद हेलो आंटी हेलो अंकल ऐसे करते विंग आकर बैठ चुका था। वहाँ पे वो लड़की भी थी और वो विंग को देखी जा रही थी। विंग उस लड़की को देखता है, बट तभी उसे बहुत जो है ना सन्ना सी नज़रें जो होती है ना, बहुत ज़्यादा कातिलाना नज़रें उसके ऊपर फील होती है। इस कारण विंग तो भाई अपना सर ही नीचे कर देता है, क्योंकि वो नज़रें किसकी है मेरे विंग को पता ही है, इसलिए विंग नीचे ही रखता है नज़रें को। एंड देन उसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं कि हमें तो लड़का बहुत अच्छा लगा है, और वैसे उसने पढ़ाई की है और वो शहर में जॉब भी करता है, तो हमारी बेटी को भी शहर में जाना है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी ही है। और वो लड़की भी कहती कि हाँ पापा मुझे भी अच्छा लग रहा है ऐसे कहते हैं। देन लांजान ये सुनता है तो वो विंग को देखता है, कुछ तो बोलो कुछ बोलो। तभी लांजान विंग के पीछे आता है और विंग के शोल्डर को दबाता है, जिस कारण विंग जिस लांजान की तरफ देखता है। लांजा कहता है बोलो, तो विंग कहता हमें कुछ सोचने के लिए समय चाहिए आंटी अंकल। वो कहता कि ओके। और वो लोग उठकर वहाँ से जा चुके थे। तभी विंग की मदर क्या हुआ बेबी, क्या हुआ तुम्हें पसंद नहीं आया? विंग कहता माँ वो ऐसा है ना माँ। उसके बाद क्या? विंग कहता वो लड़की तो ठीक थी माँ, ठीक थी, मुझे पसंद भी थी। तो लांजा कहता व्हाट? विंग कहता मतलब माँ एक्चुअली मुझे कुछ आपसे बात करनी है। बाबा माँ आप दोनों यहाँ पे आकर बैठिए। तो विंग की मदर कहती हाँ क्या हुआ है, कोई सीरियस बात है बेबी, कोई सीरियस बात है मुझे बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ। तो विंग कहता माँ पापा वो ऐसा है ना कि मैं कहना चाहता था कि ये मैं शादी नहीं कर सकता। उसकी माँ कहते क्या क्यों क्या हुआ है, कुछ वक्त चाहते हो, 2-3 सालों की बात करना चाहते हो? फिर कहता मम्मा मैं करना तो चाहता हूँ, बट वो मुझे। उसकी माँ कहते क्या कोई और पसंद है, किसी से और से शादी करना चाहते? कौन सी लड़की है मुझे बताओ, मैं उससे जाकर उसके घर में रिश्ते की बात करता हूँ, बताओ। तो मैं कहता माँ वो ना। तभी लांजा कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी तरफ ध्यान दे सकते? विंग कहता क्या हुआ? तो लांजा जस्ट विंग को इग्नोर करते हुए कहता कि हेलो आंटी अंकल मैं आपको बताता हूँ विंग कहना क्या चाहता है। विंग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, और विंग यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा है, बट उसके मुंह से वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि आप उसकी बातों को उसकी फीलिंग्स को नहीं समझोगे। बट जहाँ तक कि मुझे पता है पेरेंट्स हर फीलिंग्स को समझ जाते हैं, बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं। तो इसलिए मैं आपसे साफ तौर पर ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ, और आपसे मैं विंग का हाथ मांगता हूँ। क्या विंग को आप मेरे साथ भेज सकते हो मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पे, क्योंकि मैं विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मेरी फैमिली को भी पता है विंग और मेरी रिलेशनशिप के बारे में, बस आपको नहीं पता था। और विंग यही चीज़ आपसे बताने से डर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि आप शायद उसे गलत तरीके से समझोगे। जहाँ तक कि बट मुझे पता है पेरेंट्स कभी गलत नहीं समझते, अपने बच्चों को सपोर्ट करते हर चीज़ों में। उसके लिए ये सेक्सुअलिटी बहुत मुश्किल थी। आई नो कि ये चीज़ आपके लिए भी वियर्ड हो सकती है कि एक लड़का और एक लड़का एक दूसरे से प्यार कैसे करते हैं, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। बट सिटी में देखा जाए तो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में सिटी में ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी विंग को समझिए, उसकी फीलिंग को समझिए, बस ऐसा नहीं कि आप उसके साथ फोर्स करने लगो। तो विंग के रुको बेटा रुको, हम उसे किस तरह से फोर्स नहीं करने वाले। अगर उसकी सेक्सुअलिटी चेंज हो चुकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने हमसे बात क्यों नहीं की? विंग तुम हमसे इतना भी बात नहीं कर पाए बेटा,
तुम इतने भी कंफर्टेबल नहीं हो? हाँ मानती हूँ कि इतने सालों तक हम एक दूसरे से बात नहीं की, एक दूसरे से मिले नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि विंग कि तुम अनकंफर्टेबल हो जाओ और हमारे साथ ये बात शेयर नहीं कर पाओ। हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड है तो ठीक है ना। तो विंग कहता हाँ। उसकी माँ कहते कि हाँ, और वैसे भी गाँव में दो लड़की आई है, दो एक दूसरे को ही पसंद करती है। वो हमारे लिए बहुत अजीब था, बट उन लोगों ने हमें समझाया, गांव के बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने समझाया कि ये सेक्सुअलिटी क्या है। अब अलग अलग जनरेशन की अलग अलग चीज़ें होती है, हमें नहीं पता थी, बट उन्होंने हमें समझाया। कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे, बट मैं समझदार हूँ और तुम्हारे पापा भी समझदार है, वो भी जानते हैं गे के बारे में, है ना, आप जानते हो ना। वो कहते कि हाँ हाँ, लड़का और लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हाँ मुझे बाइसेक्सुअल के बारे में भी पता है बेटा। वो ऐसा होता है कि एक लड़का एक लड़की को भी पसंद कर सकता है और लड़के को भी, और लड़की हो तो वो दोनों को पसंद कर सकती है, लड़की को भी और लड़के को भी, मुझे पता है। तो विंग कहता हाँ, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मेरे गाँव में बढ़ गई है आगे, मतलब मेंटालिटी इतनी आगे बढ़ गई है। तो लांच कहता है ओ माय गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू। वो कहता है अरे अब थैंक यू मत बोलो, अगर विंग और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे से शादी करना चाहते हो तो वाह ये बहुत अच्छी बात है, एंड देन ऑफकोर्स मैं तुम्हारी शादी करवाऊँगा फिर। विंग कहता हाँ। उसके पापा कहते कि हाँ शादी करवाऊँगा। और वैसे हाँ वो टॉप एंड बॉटम की भी तो बात की थी ना। तो विंग अपने माँ बाप को देखता है, उसकी माँ कहती कि वैसे टॉप कौन है और बॉटम कौन है। तो वांग जी तो भाई अपनी सीना चौड़ा करके सामने खड़ा था। विंग लाजा को देखता है और विंग कहता है माँ वो उसकी माँ कहते हैं क्या बोलो। तो विंग कहता है मैं हूँ। तभी लाजा कहता है व्हाट। विंग माँ को देखता है और उसकी माँ कहते हैं बोलो। तो विंग कहता है बॉटम हो माँ। उसकी माँ कहता है हाय सच में, कोई बात नहीं मेरा प्यारा सा बच्चा, कोई बात नहीं, हमें ये तकलीफ़ें सहनी ही पड़ती है। विंग कहता हाँ। उसकी माँ हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है बॉटम के साथ क्या होता है, तो ठीक है। विंग उसे देखने लगता है। तभी विंग के डैड कहते हैं कि क्या तुम अपने अंकल, मतलब तुम्हारे जो फैमिली मेम्बर है, क्या तुम उन्हें बुला सकते हो, मतलब हम गांव में शादी कर लेंगे। तो लांजा कहता है जल्दी शादी, मतलब वो कहते हैं कि हाँ अगर तुम विंग को साथ लेके जाना चाहते तुम तो शादी करोगे ना, तो हम बिना शादी करे हुए विंग को यहाँ से भेजना नहीं चाहते। विंग अपने माँ बाबा को देखते हो माँ बाबा। उसके माँ बाबा कहते कि हाँ। विंग कहता आप भी मेरे साथ चलिएगा ना। वो कहते कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे, हमें तो हमारे लिए तो यही सारी जगह ठीक है, और वैसे भी हम तुम्हारा इंतज़ार तो करते हैं ना, और जब हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, हमारे प्यारे से बच्चे के पास। विंग कहता सच में। उसके माँ बाबा कहते कि हाँ सच में। जिसके बाद वांग जी के अंकल एंड ब्रदर को बताया जाता है। जिसके बाद विंग जो है ना वांग जी के अंकल का एंड उसके ब्रदर का वेलकम करते हुए गांव में सारी फैसिलिटी दी जाती है। देन विंग एंड वांग जी की शादी को तय किया जाता है। देन विंग के माँ बाप चाहते थे कि ये शादी बस उनके खेत में ही हो करके, इसलिए पूरा जो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना वो शादी का डेकोरेशन वगैरह करते हैं उनको बुलाता है, एंड वो लोग आकर बस उनको 15 दिन लगते सारे परफेक्ट तरीके से डेकोरेशन करने के लिए। एंड कुरैन जैसे अपने गेस्ट को बुलाता है, एंड हमारे विंग के डैड एंड मॉम जो गाँव में जो उनके भी पहचान वाले लोग थे उन सारे लोगों को बुलाता है, एंड ये एक परफेक्ट वेडिंग बनती है उनके गांव में। पहली बार गे वेडिंग हो रही थी उन लोगों के गांव में, इसलिए उस वेडिंग को होता है ना कि उनके गांव के रिकॉर्ड जो बुक होती है ना उसमें भी दर्ज किया जाता है, जहाँ पे विंग एंड लांजा को बाद में ये चीज़ पता चलती है। जहाँ पे उन लोगों की शादी होने के बाद वो लोग बहुत अच्छी तरह सब लोग गेस्ट से मिलते, सभी लोग गेस्ट आकर उन लोगों को गिफ्ट देते हैं, यहाँ तक कि गाँव के बहुत सारे लोग। एंड उसकी माँ ने जो कहा था कि लेस्बियन कपल्स भी है करके, तो वो लोग भी वहाँ पर आकर उनको गिफ्ट देते हैं। विंग उन लोगों को पहली बार मिल रहा था, एंड वांग जी भी उन लोगों से ग्रीट करता है। दैन उसके बाद इन लोगों की शादी होने के बाद जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों के दोनों जो थे ना वो बहुत खुश थे, खुशी के साथ वो तो झूम रहे थे, कहेंगे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उन दोनों की शादी हो चुकी है। हाँ वांग जी के लिए ये मुश्किल बात थी, बट विंग के लिए नहीं थी। विंग का तो ये सपना था और वांग जी भी इस सपने में जी रहा था, जो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात हो चुकी थी। एंड देन उसके बाद शादी के बाद विंग एंड वांग जी को उनके हनीमून जो रूम था वो मिल चुका था, विंग का ही बेडरूम सजाया हुआ था। एंड वांग जी ऑफकोर्स कोई मौका छोड़ेगा बिल्कुल भी नहीं, वांग जी तो एक नंबर का ठरकुल्ला कहेंगे, ठरकी है बहुत ज़्यादा ही, एंड वो एक भी मौका नहीं छोड़ता है विंग के साथ वो सब करने का। एंड देन वो अपनी पूरी नाइट एक्टिविटी को पूरी तरह से निभाता है। कुरैन एंड शीचान छत पर जाकर सो चुके थे, बहुत सारे गेस्ट आए थे, वो भी कुछ गेस्ट चले गए थे, कुछ गेस्ट थे जिनके लिए सारा इंतज़ाम विंग के डैड ने कर दिया था। वो खेतों में ही जो होता है ना कि खटिया लगाकर सब लोगों के लिए इंतज़ाम कर दिया था। बहुत सारी खटियों को बुलाया गया था, खटिया मतलब होता है अरे यार चारपाई, हाँ चारपाई को बुलाया गया था। देन उसके बाद वहाँ पे सभी लोग गेस्ट जो रुके हुए थे वो सोए हुए थे, बाकी सब विंग के माँ बाप भी। फिर ऐसे करते हुए सेकंड डे
लांसान एंड विंग उठते हैं जहाँ पे विंग की फिर से बैंड बजी हुई थी, जहाँ पे विंग फिर से बहाना बोलता है कि बहाना तो नहीं बोल सकता, अब तो सबको समझ में आ रहा था। और ये चीज़ देखने के बाद विंग की माँ, अब समझ में आ जाता है उसकी माँ को कि विंग फिसलता नहीं था, ये तो फिसलन और चीज़ की थी। विंग की माँ को जब समझ में आता है ना, वो विंग को शॉकिंगली देख रही थी। मतलब ये दोनों रोज़ हमारे घर में ये सारी चीज़ें करती थी और हम दोनों को पता ही नहीं है। विंग की माँ यही सोची जा रही थी। एंड देन उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे जो सेकंड डे भी एक फंक्शन होता है जहाँ पे बाहर लोग के लोग आकर खाना वगैरह खाते, सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें चलती है। पूरे ये चीज़ें जो ना 5 दिन तक ये सारी चीज़ें चलती है। बट उसके बाद विंग को जाना था क्योंकि वो जॉब करता है, तो जॉब से वो छुट्टी भी तो ज़्यादा दिनों तक नहीं ले सकता है ना, इसलिए विंग को जाना था क्योंकि बहुत वक्त हो चुका था विंग को यहाँ पर आकर। एंड विंग अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा बातें करता है और उनसे कहता है कि वो भी जल्दी आ जाइएगा करके, मैं आपकी टिकट बुक करा दूँगा, आप जल्दी से। उसके माँ बाप कहते कि हाँ हाँ बेबी, हम जल्दी आएंगे तुमसे मिलने के लिए। विंग अपने माँ बाप को देखता है और टाइटली हग करता है, और टाइटली हग करने के साथ उसके माँ बाप वहाँ से जा चुके थे। हाँ, विंग रेलवे स्टेशन से जो था ना, वो ट्रेन की तरफ जा रहा था उसके माँ बाप को हक करते हुए, और वो रो रहा था। लांजान उसके हाथ को पकड़े हुए था। कुरैन एंड शीचान वो जाकर अपनी सीट पे जाकर बैठ चुके थे, वो भी उनका एसी सेक्शन में था और वो भी उनको बाय बाय कर चुके थे। विंग अपने माँ बाप को हक करता है। देन उसके बाद वो भी आ चुका था ट्रेन के अंदर आते हुए रो रहा था। तो वांग जी कहते हैं, विंग चिंता क्यों कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप से मिल सकते हो, भूलो मत, तुम रो क्यों रहे हो, हाँ पागल हो गए हो क्या। विंग कहते तुम्हें क्या पता माँ बाप से दूर जाने का क्या होता है। तो लांजा कहता ओह माय गॉड विंग, सच में जैसे कि मैं तुम्हें छीन कर ही लेके जा रहा हूँ। विंग कहता वैसा ही तो कर रहे हो। लांजा कहता मैंने क्या किया। तो विंग कहता तुम छीन कर दी तो लेके जा रहा हो। लांजा कहता है सीरियसली। विंग हंसते हुए कहता है कि ठीक है मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो लांजा कहता है यही ठीक रहेगा कि तुम मान लो। तो विंग बस हंसने लगता है और कहता है कि एंड देन उसके बाद वो दोनों के दोनों जो थे ना, वो बस निकल चुके थे अपने जो उनका सीट था ना, उस सीट के पास जा चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही विंग दरवाज़ा ओपन करता है, विंग के ऊपर फूलों की बारिश होती है। उनका फिर से एसी वाला कमरा था, हाँ, जहाँ पे 2 बेड थे, बट उस बेड को मर्ज करके एक दूसरे से चिपकाया गया था और उस सेक्शन को, एसी के उस रूम को अच्छे से डेकोरेट किया गया था। विंग देखता ये सब क्या है। तो लांजा कहता है क्या है विंग, रोमांटिक ट्रेन में रोमांस होना तो बनता है ना। विंग उसे घूरने लगता है और कहता है लांजा कहता है विंग हमारी फर्स्ट नाइट होगी मैं मानता हूँ, बट ट्रेन में भी तो एक फर्स्ट नाइट होनी चाहिए। हाँ, विंग कहता है लांजान, बट लांजा कहता है विंग चिंता मत करो, अब कोई नहीं सुनेगा। विंग कहता है सीरियसली अंकल एंड ब्रदर है वहाँ पे। तो विंग कहता अरे किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देगा, हम दोनों कर क्या रहे हैं। ऐसे कहते लांजन आँख मार कर जस्ट उस दरवाजे को बंद करता है एंड देन विंग को अपनी तरफ खींच कर बस उसे किस करने लगता है। विंग लांजन को रोक रहा था कि कोई सुन लेगा, कोई देख लेगा, शर्म करो, बट लांजन को कुछ करने वाला था, ना ही शर्म थी उसके अंदर ना ही कुछ भी था, वो बस अपना करना स्टार्ट कर चुका था। लांजन विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका, किस करते हुए विंग के बॉडी से जल्दी जल्दी वो कपड़ों को हटा रहा था, बस हटाते जा रहा था। देन उसके बाद लांजन बस उस बेड जो था, बेड फूलों से सजाया हुआ था, उस बेड पर आकर लेट चुका था हमारा विंग। एंड देन उसके बाद लांजन जस्ट उसके ऊपर आते हुए जस्ट कहता है कि पता है विंग कहता है हाँ। तो लांजा कहता है ये ट्रेन का सफ़र तो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। विंग कहता है अच्छा, और मेरे गाँव का। वो कहता कि विंग सारे सफ़र याद रहेंगे, बट ट्रेन का क्यों याद रहेगा पता है, क्योंकि यहाँ पे 16 घंटे मिलते हैं जो मैं तुम्हारे साथ जैसे चाहूँ वैसे। विंग उसे देखता है और कहता लांजा नहीं, तुमने लास्ट टाइम किया था। तो लांजा कहता हाँ विंग जब आए थे तब किया था, जाऊँगा तो भी तो करूँगा ना। ऐसे कहते लांजा बस स्माइल करता है। दैन डायरेक्टली विंग के अंदर एंटर, और विंग बस ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बस ज़ोर से चिल्लाते जा रहा था। और हम जस्ट उस डब्बे से बाहर आते हैं, ट्रेन की वॉइस को सुनते हैं, झुक जिस वॉइस के साथ हमारी विंग की भी कुछ मोर्निंग की वॉइस सुनाई दे रही है और लांजान की ग्रोलिंग की वॉइस सुनाई दे रही है। एंड देन इसी हैप्पी मोमेंट के साथ गाइस मैं इस स्टोरी को ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को रोमांटिक ट्रेन ये स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके देन बाय।